नमस्कार एवरीवन, द वैदिक हॉरोस्कोप के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एस्ट्रो नवीन राणा आज आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर की प्रिडिक्शंस। मंथली प्रिडिक्शंस की इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे सितंबर का महीना सभी राशियों के लिए, सभी लग्नों के लिए होने वाला है। क्या कुछ खास है इस महीने में, कौन से ऐसे गोचर हो रहे हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइफ में जो आप रुकावटें महसूस कर रहे हैं, क्या सितंबर के महीने में वो जाएंगी। क्या कुछ नया बड़ा हो सकता है, प्रमोशन की क्या स्थिति रहेगी, चाइल्ड बर्थ की क्या स्थिति रहेगी, सभी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इस महीने की खास बात यह है कि जुपिटर पुनर्वसु के नक्षत्र में है। जब हमने अगस्त के प्रेडिक्शंस की थी तो जुपिटर राहु के नक्षत्र में था, अब जुपिटर अपने ही नक्षत्र में आ चुका है। तो जुपिटर की जो भी सिग्निफिकेशंस थी वो बहुत मजबूत तरीके से आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है। देखिए, अक्टूबर में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा, तो उस एक्सॉल्टेशन की भी तैयारी इसी महीने में होगी। बहुत से ऐसी राशियां हैं, बहुत से ऐसे जातक हैं जिनके लिए सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम उन सभी बातों को जानेंगे और उन फैक्टर्स को भी पहचानेंगे जो आपकी लाइफ में अभी करंटली इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इन प्रेडिक्शंस को आप अपने लगन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लगन क्या होता है ना, आपकी रियलिटी को दिखाता है, आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस को इंडिकेट करता है। रूलरशिप भी आप असेंडेंट से ही देखते हैं और दशा प्रेडिक्शंस के लिए भी हमेशा आप असेंडेंट पे, लगन पे ही नजर करते हैं। तो इन प्रेडिक्शंस को आप चाहे तो अपने असेंडेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट असेंडेंट से देखी गई प्रेडिक्शंस ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो चलिए आप जानते हैं कि इस महीने कौन से क्या ट्रांजिट है और कब कौन सा प्लैनेट मूव करने वाला है। देखिए, सितंबर के महीने में ट्रांजिट जो है 13 से 17 के बीच हो रहे हैं। 13 तारीख को मार्स मूव करेगा, मार्स अभी वर्गो साइन में है, और 13 तारीख को वो लीब्रा साइन में आ जाएगा। लीब्रा साइन में आके वो अपने ही साइन एरीज को देखेगा, तो जहां पे भी एरीज साइन राइज होता है आपका वो हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। 15 तारीख को वीनस और मरकरी मूव कर रहे हैं। एक दिन में दो बड़े बेनिफिक मूव करने वाले हैं। मरकरी तो देखिए एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो साल में फर्स्ट टाइम मरकरी एक्सॉल्टेड होगा, जो काफी अच्छी खबर है कई लग्नों के लिए, कई राशियों के लिए। उसी के साथ साथ वीनस भी 15 तारीख को मूव करेगा लियो साइन में। अब वीनस जब लियो साइन में आएगा तो वो केतु के साथ यूनियन बनाएगा। केतु की एनर्जी और वीनस की एनर्जी बिल्कुल पोलर अपार्ट है। केतु डिटैचमेंट का इंडिकेटर है, वीनस जो है एसोसिएशन, रोमांस, अटैचमेंट का इंडिकेटर है। और लियो साइन में वीनस जनरली अच्छा माना जाता है क्योंकि लियो साइन जो है आपका नेचुरल 5th हाउस का रूलर है, एक्सप्रेशंस का कारक है। तो कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस और एक्सप्रेशंस के अराउंड होते हुए दिख रहे हैं वीनस की वजह। तो इस प्रकार से सितंबर के महीने में जो ट्रांजिट है बहुत ही बैलेंस है। महीना जो है दो भागों में बटा हुआ है, 1 से 15 और 15 से 30 के बीच में, क्योंकि देखिए ट्रांजिट महीने के बीच में ही हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रेडिक्शंस पार्ट पे चलते हैं। शुरुआत करते हैं एरीज साइन के प्रेडिक्शन से। एरीज जातकों के लिए सितंबर का महीना काफी खास होने वाला है। देखिए, कारण यह है कि जुपिटर जो कि आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो आपके भाग्येश हैं, जो आपके 9th हाउस को ही देख रहे हैं, उसी के साथ साथ 11th हाउस को देख रहे हैं। सितंबर के महीने में वो काफी स्टेबल हो जाएंगे, काफी ग्राउंडेड फील करेंगे वो। और देखिए, आपका जो 11th हाउस है ना, काफी यूनिक पोजीशन में है। वहां पर राहु भी ट्रांजिट कर रहा है, तो जुपिटर की दृष्टि में राहु वहां बैठा हुआ है। सैटर्न आपके 12th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहा है। आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, जो लग्नेश है, जो राशि का जो स्वामी है, मंगल है, वो 6th हाउस में प्लेस्ड है और वहां से वो सैटर्न के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। तो इस महीने सितंबर में अब्रॉड रिलेटेड सिग्निफिकेशंस काफी ज्यादा होते हुए दिख रही हैं। अब्रॉड के जितने भी मैटर हैं वो इस महीने फलीभूत हो जाएंगे और आपका जो रुका हुआ धन है, या फिर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या फिर आपका कोई रिन्यूअल जो होना है, वो सितंबर के महीने में होते हुए दिख रहा है। देखिए, इस महीने के जो मेजर ट्रांजिट्स हैं वो 13 और 17 के बीच में हो रहे हैं। 13 तारीख को मंगल, जो कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, आपका राशि का स्वामी है, वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस से वो आपके असेंडेंट को देखेगा, एक दृष्टि उसके 10वें घर को भी देखेगी, और उसकी जो तीसरी दृष्टि है, जो 8th एस्पेक्ट है, वो आपके 2nd हाउस को देखेगा। 2 दिन बाद 15 तारीख को शुक्र और बुध का गोचर एक ही दिन होने वाला है। बुध जो है एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके 6th हाउस में, और शुक्र जो है आपके 4th हाउस से आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे जो शुक्र का ट्रांजिट है वो आपके 11th हाउस को देखेगा, तो अगेन आपके 11th हाउस में काफी फोकस आ रहा है। 11th हाउस काफी फोकस के अंदर है। तो महीने का जो सेकंड हाफ है उसमें गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, धन आते हुए दिख रहा है, सक्सेस आते हुए दिख रही है, प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम है एग्जाम क्रैक करने के लिए। देखिए, फर्स्ट हाफ में तो स्टूडेंट्स को काफी डिस्ट्रैक्टेड फील होगा, काफी मेंटली जो है वो हरास्ड फील करेंगे, काफी एजिटेटेड फील करेंगे, काफी स्ट्रेस्ड फील करेंगे, क्योंकि मार्स आपके 6th हाउस से आपके असेंडेंट को देख रहा है, अभी आपकी राशि को देख रहा है। तो एक झुंझलाहट रहेगी, और वो झुंझलाहट कब हटेगी? जब मार्स आपके 7th हाउस में आ जाएगा। पूरी तरीके से तो नहीं हटेगी, क्योंकि देखिए मार्स लीब्रा साइन में रहेगा। लीब्रा में मार्स थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील करता है, लेकिन ओवरऑल कंडीशंस ये इंडिकेट कर रही है कि आप एक जॉब को क्रैक कर पाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आप इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएंगे। तो जॉब लगने के लिए काफी अच्छा महीना है, आजीविका शुरू करने के लिए काफी अच्छा महीना है। जो जातक अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले सितंबर के महीने में काफी भाग्यशाली वो साबित होंगे। बिजनेस में एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है, उसी के साथ साथ कोई नई पार्टनरशिप आप बना सकते हैं। देखिए, जुपिटर की जो दृष्टि है वो भी 7th हाउस में पड़ रही है, जहां पे मार्स आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, राशि स्वामी है, उसका 13 तारीख को गोचर होना है।
अब यहाँ पे होगा क्या कि 13 तारीख के बाद से लेके सितंबर के आखिर तक आप कुछ बड़े फैसले लेने वाले हैं, और ये फैसले होने वाले हैं आपकी मैरिज के इर्द गिर्द। तो जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जो अपने स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, या फिर जो शादियों की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए अभी शादियों का महीना अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगा, तो लाइफ का जो फोकस है वो मैरिज के एरिया के आसपास घूमेगा। जो लोग शादीशुदा हैं और करंटली मैरिटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड काफी क्रिटिकल साबित होने वाला है। कुछ इश्यूज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व अभी चल रहे हैं और आगे और फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो एक सामंजस्य आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साइड तो कैरियर अच्छा चल रहा होगा, एक साइड फाइनेंसेस आपका बढ़िया चल रहा होगा, पार्टनरशिप बन रही होगी, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा होगा, लेकिन सेम साइड आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो आपकी मैरिज है, जो आपका रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ, आपको काफी इमोशनली बिजी रखने वाला है, आपकी काफी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये महीना। और देखिए सेकंड हाफ में वीनस भी आपके 5th हाउस में आ रहा है। 5th हाउस इमोशंस का होता है, और वीनस देखिए आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, ऊपर से 2nd हाउस लॉर्ड भी है। तो वीनस का जो प्राइमरी रोल है वो आपके रिलेशनशिप और आपके मैरिज के इर्द गिर्द है। अब 5th हाउस में जब वो आता है तो एक नई रिलेशनशिप के लिए इंडिकेट करता है, एक आपका लव अफेयर कम्युनिकेट हो सकता है। तो ये पीरियड काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जो एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जो एक रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं और करंटली सिंगल हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वीनस 5th हाउस में आते ही एक मैरिज का कमिटमेंट उनको दे सकता है। लेकिन देखिए वीनस 5th हाउस में अकेला नहीं है, केतु भी वहां पे पहले से गोचर कर रहा है। तो वीनस और केतु का यूनियन एक यूनिक फ्लेवर लेके आएगा। इस समय में काफी पॉसिबिलिटीज है कि आप किसी अपने पुराने जानकार से मिल सकते हैं, या फिर आपका कोई स्कूल का दोस्त हो सकता है, या आपका स्कूल का कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप को डेवलप करें, या फिर आपको कोई पुराना पार्टनर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था उसके साथ आप रीयूनाइट हो। इवन कुछ लोग जो अपने स्पाउस के साथ सेपरेटेड रह रहे हैं इस पीरियड में वो रिकनेक्ट हो सकते हैं। वीनस केतु के साथ जो ये यूनियन कर रहा है 5th हाउस में, वो पुरानी बातें, पुराने इवेंट, पुराने इंसिडेंट्स और पुराने लोगों को आपके दायरे और सर्कल में लेके आएगा। और देखिए जुपिटर का एस्पेक्ट जो आपके 7th हाउस में पड़ रहा है वो विजडम, वो एक समझदारी का फ्लेवर दिखा रहा है। आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, खासकर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्पाइट कि मार्स आपको देखिए इंपल्सिव कंटिन्यूअसली फील करा रहा है, ऊपर से सैटर्न आपके 12th हाउस में वो स्ट्रेसफुल फीलिंग दे रहा है, वो आपको एंग्शियस बना रहा है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशंस को मैनेज कर पाएंगे। और सबसे अच्छा मैनेजमेंट होगा जब 15 तारीख को मरकरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा 6th हाउस में। मरकरी आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, 3rd हाउस लॉर्ड है, 6th हाउस लॉर्ड, और उसका एक्सॉल्टेड होना वो इंडायरेक्टली जुपिटर को स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि जुपिटर अभी है तो जेमिनी में ना, और उसको मरकरी ही रूल करता है। तो जुपिटर के ट्रांजिट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी इंक्रीज हो रही है, और वो आपके लिए भाग्यश है। तो जब भाग्य से स्ट्रेंथ होता है तो लाइफ में जो है ऑब्स्टेकल्स दूर होते हैं, लाइफ में जो है नई नई रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बताया रिलेशनशिप के अराउंड, खासकर जो लोग मैरिड है उन लोगों को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। स्पाउस का रवैया आपके प्रति थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। लेकिन देखिए ये प्रिडिक्शन सब पे अप्लाई नहीं होती है, उन लोगों पे जिनके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स हैं, जिनके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड वीनस अफेक्टेड है, या फिर उनके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है, या फिर जो लोग 7.5 से अभी पीड़ित है, जिनकी महादशा अंतरदशा नेगेटिव चल रही, उन लोगों पे ये प्रिडिक्शन ट्रू होगी। ज्यादातर लोग तो देखिए अपना नॉर्मल जो रूटीन जी रहे हैं वो जीते रहेंगे। जो लोग अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं, जो अब्रॉड जाने की लालसा रखते हैं, और साथ में जिन्होंने पेपर अप्लाई करे, जिनका अभी वीजा पेंडिंग है, जिनका अभी इंटरव्यू होना है, ये पीरियड सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव है। सितंबर के महीने में एक अब्रॉड का ट्रिप लगने ही वाला है, या तो आप घूमने भी जा सकते हैं, क्योंकि घूमने के लिए भी पीरियड काफी अच्छा लग रहा है, और उस वजह से आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। देखिए सितंबर के महीने में खर्चे तो काफी बढ़ने वाले हैं, इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी होंगे। वीनस जब आपके 5th हाउस में आएगा, राहु को देखेगा, तो आपका लाइफ स्टाइल, आपके अपनी जरूरतें, अपने शौक के ऊपर काफी खर्चे होंगे। आप नए कपड़े ले सकते, आप महंगी जगहों पे जाएंगे खाना पीना खाने, उसी के साथ साथ आप लोगों को गिफ्ट भी देंगे, आपका जो है सोशल सर्कल बढ़ेगा। तो देखिए जब आप सोशल सर्कल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उसमें खर्चे तो होते हैं, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होता है, एक लाइफस्टाइल आप मेंटेन करने की इच्छा रखते हैं, तो वो सब देखिए वीनस कराने वाला है। लेकिन देखिए आपने क्या करना है ना, अभी अगर हम सैटर्न की स्थिति को देखें, सैटर्न जो आपके 12th हाउस से रेट्रोग्रेड है, वो ना कुछ एक अंदरूनी खालीपन दिखा रहा है। तो आप जो भी ये खर्चे करने वाले हैं, ये मोस्टली आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए करेंगे इन अ नेगेटिव वे। तो रैदर कि आप उन एक्सपेंसेस को करें, आप उन कमियों को खर्चों के द्वारा और बाहर खाने पीने और घूमने से पूरा करें, बेटर ये एडवाइजेबल होगा कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा जाइए, क्योंकि सैटर्न आपको काफी सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर अभी इन मैटर्स में आपको काफी सपोर्ट करेगा। उससे क्या होगा कि आपके सितंबर के महीने में एक अच्छा फाउंडेशन बनेगा, जो आपको आगे अक्टूबर में फायदा देगा, नवंबर में फायदा देगा, इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोर्स करेक्शन ला सकता है। ऑफ कोर्स ये बातें देखिए डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में, ये बातें कुछ सर्टेन एज ग्रुप में ज्यादा सेंस करती हैं। अगर आप अपने अर्ली 20s में है या फिर इवन अर्ली 30s में है, तो स्पिरिचुअल बातें कुछ इतना सेंस नहीं करती है अधिकतर लोगों को। 35 प्लस लोग डेफिनेटली, जहां सैटर्न मैच्योर हो चुका है, वो लोग ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल पाथ में जाएंगे। वो ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, ऐसी नेटवर्किंग बनाएंगे,
उसी के साथ साथ पिलग्रिमेज में भी वो जाएंगे, कुछ नए आयाम खुलेंगे, मानसिक तौर पे शांति आएगी, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद में काफ़ी रुझान बढ़ेगा। तो इन मैटर्स में सितंबर का महीना काफ़ी सपोर्टिव आपके लिए दिख रहा है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखिए ये महीना हेल्थ का थोड़ा सा जो है डाउन सा लग रहा है। मार्च 13 तारीख तक आपको काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन, आपको गिरना, चोट लगना, ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इवन 13 के बाद भी जब मार्च आपके 7th हाउस में आता है तो आपको जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव बनाएगा, वो आपको इंपल्सिव बनाएगा। आप जल्दी जल्दी खाएंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, आपका फोकस थोड़ा सा लूज हो जाएगा। और मार्स का जो 8th एस्पेक्ट जो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, आपकी जो है डाइटरी हैबिट्स को खराब करेगा। आपका जो है फूड पैटर्न्स खराब हो सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से ग्रसित हैं, जो लोगों की इनकी बुरी आदतें हैं, वो थोड़ा बहुत और स्ट्रगल करेंगे, इंपल्सेस बढ़ जाएंगी। मार्स देखिए तामसिक प्लैनेट है और 7th हाउस में मार्स मरण कारक हो जाता है और वीनस लीब्रा के साइन में वो काफी इंपल्सिव बनाता है। ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्स लीब्रा में एरीज वालों के लिए 7th हाउस से ट्रांजिट किया है, अंदर से हड़बड़ाहट होती है, इनसिक्योरिटीज भी इंक्रीज होती है, फियर्स भी इंक्रीज होते हैं। फॉर्चुनेटली जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो काफी हद तक कंट्रोल रहेगा। अब देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मून आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्लेस्ड है, आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड है। अगर हॉरोस्कोप का बेस स्ट्रांग है, अगर मून स्ट्रांग है, असेंडेंट लॉर्ड स्ट्रांग है, तो आप इन इंपल्सेस को ओवरकम कर पाएंगे। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में आप सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी पहली उंगली में, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, अनामिका जिसको बोलते हैं, उसमें आप जुपिटर का, बृहस्पति ग्रह का जेमस्टोन धारण करें, या फिर आप 5 मुखी एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और एकादशी का फास्टिंग आप शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा समय है कि आप एकादशी का फास्ट शुरू करें, क्योंकि अभी भाग्येश पे जुपिटर की नजर है। जुपिटर जो साक्षात भगवान विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, जो विजडम का कारक है, वो सितंबर के महीने में 3rd हाउस में काफी स्ट्रेंथ लेने वाला है। तो धार्मिक कार्यक्रम, व्रत की शुरुआत करना, या फिर कोई कमिटमेंट्स करना, या फिर कोई डोनेशन करना, या फिर स्पिरिचुअल जर्नीज में जाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सितंबर के मिडिल में आएंगे तो आपको ये चीजें खुद ही रियलाइज होने लगेंगी, जो आपको रियलाइज कराएगा कि इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है। तो ओवरऑल सितंबर का महीना एक पॉजिटिव और बैलेंस दिख रहा है। फाइनेंसेस के लिए और कैरियर के लिए काफी अच्छा महीना है, लेकिन आप खर्चों पे काबू रखिए और उसी के साथ साथ मैरिड लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आप समाप्ति हुई इस वीडियो की। अगर आपके कोई भी कमेंट है, या फिर आपकी कोई राय है, या फिर आपकी कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर हम गोचर तालिका की बात करें, अगर ट्रांजिट की बात करें, तो करंटली सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, रेट्रोग्रेड है। जुपिटर आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वो थ्रू आउट ये दोनों प्लैनेट इन्हीं पोजीशन में ट्रांजिट करेंगे। राहु जो कि आपके 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में, वो भी सितंबर के महीने में यथावत बनी रहेंगे। 13 तारीख को सबसे पहला ट्रांजिट होने वाला है, जो कि होगा प्लैनेट मार्स का, मंगल का। देखिए मंगल आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है और वो आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड भी है। तो मंगल आपके लिए काफी जो है हैवी ड्यूटी मेलेफिक प्लैनेट है, वो आपके लिए मार्केश है। उसके साथ साथ वो एक्सपेंसेस, आइसोलेशन और हेल्थ इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। 13 तारीख तक मार्स आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करेगा और 13 के बाद से वो आपके 6th हाउस में आ जाएगा और 6th हाउस में वो एंट्री करके आपके असेंडेंट को भी देखेगा। सैटर्न से जो उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है वो एंड हो जाएगा 13 तारीख के बाद। तो 13 तारीख को आप मार्स और सैटर्न के म्यूचुअल एस्पेक्ट से छूटेंगे, जो आपके 5th हाउस ऑफ इमोशंस में हो रहा है। लेकिन उसके बाद मार्स आपके 6th हाउस में आके आपके असेंडेंट को देखे, जो कि काफी एवरेज टाइप का है। कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है, जो आपको मैं इस प्रिडिक्शन में बताऊंगा। उसके बाद देखिए 15 तारीख को मरकुरी, जो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट है, वो ट्रांजिट कर जाएगा एक्सॉल्टेशन स्टेट में, जो कि काफी अच्छी गुड न्यूज है। मरकरी आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। और 15 ही तारीख को आपका असेंडेंट लॉर्ड वीनस आपका 4th हाउस छोड़ के आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो अगेन काफी ऑस्पिशियस और काफी बेनिफिट ट्रांजिट है। और वीनस म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाएगा आपके योग कारक सैटर्न के साथ। तो असेंडेंट लॉर्ड का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है वो योग कारक सैटर्न के साथ होगा। जो लास्ट मेजर ट्रांजिट है इस महीने का, देखिए मून तो आपका जो है हर 2.23 डेज में मूव करता रहेगा, लेकिन जो मेजर ट्रांजिट है जैसे कि सन, मार्स, मरकरी और बाकी के जो अदर प्लैनेट्स है, उनमें जो सन है वो 17 तारीख को अपनी साइन छोड़ के, लियो का साइन छोड़ के वर्गो साइन में आ जाएगा। जिसका मतलब सन आपके 5th हाउस में प्रवेश कर जाएगा। 5th हाउस में जब वो प्रवेश करेगा तो वो सामने किसके आ जाएगा? सैटर्न के। तो आप इमेज में देख रहे होंगे जो ये आर्क बन रहा है वो आपका 5th, 6th और 7th हाउस के इर्द गिर्द बन रहा है। उससे होगा ये कि ये महीना देखिए काफी आपको इमोशनल फील करा सकता है। खासकर 13 तारीख के बाद जब मार्स आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव तो देखिए देखने को मिलेंगे। मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है काफी छिपा हुआ, काफी जो है ना हिडन एस्पेक्ट होता है मार्स का, उसको रीड कर पाना इतना ईजी नहीं होता। वो जब आपके असेंडेंट में पड़ेगा, जहां पे टॉरस साइन राइज हो रहा है जो कि वीनस का साइन है,
तो रिलेशनशिप के इर्द गिर्द अपोजिट सेक्स हो गया, उसके इर्द गिर्द आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, इवन आपके हस्बैंड, उसमें स्पाउस भी आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बात हो रही है मार्स की और वीनस के साइन पे, टॉरस पे, जिसका जो एस्पेक्ट है, तो इमोशंस जो आपके होते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति, आपके जो मतलब रोमांटिक जो इंक्लिनेशंस है, उसके इर्द गिर्द वो आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और कुछ मोमेंट्स काफी भारी भी हो सकते हैं। आपको सडन एंगर भी आ सकता है इस महीने। फॉर्चुनेटली देखिए 2 दिन बाद जो मरकरी का एक्सोलेशन 5th हाउस में हो रहा है वो आपको ठहराव देगा। 5th हाउस ऑफ इमोशन में मरकरी जब एक्सॉल्टेड होता है तो वो एक ठहराव लाता है भावनाओं में, क्या सही है क्या गलत है आप उसको लॉजिकली सोच पाते हैं। तो मार्स जो मिस्टेक कराने वाला है उससे आपको मरकरी बचा देगा। लेकिन देखिए फिर भी चैलेंजेस तो रहेंगे। इंटरनल जिसको बोलते हैं केओस सितंबर के महीने में थोड़ा सा बढ़ने वाला है। लेकिन देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसको ना लार्जर और लॉन्गर टर्म पे देखिए। सैटर्न जो कि आपके लिए योग कारक, जो कि एक कार्मिक प्लैनेट भी है, वो 11th हाउस से आपके 5th हाउस में देख रहा है और करंटली रेट्रोग्रेड है। तो आपके इमोशंस को ना वो मैच्योर कर रहा है। जो सैटर्न का जो एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है तो आपके इमोशंस को करंटली मैच्योर कर रहा है, पका रहा है, जिसको अगर हम शुद्ध देसी भाषा में बोला जाए। तो ऐसे अनुभव होना तो देखिए लाजमी सी बात है। जो ब्रॉडर जो रिजल्ट्स है वो सैटर्न और जुपिटर के जो डबल ट्रांजिट है उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। और अगर डबल ट्रांजिट देखा जाए आपके 8th हाउस में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके बिहेवियर में बदलाव, आपके लुक्स में बदलाव, आपके सोचने समझने की क्षमता में बदलाव, ये सब अभी करंटली प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो ये ट्रांजिट्स होते हैं वीनस के, मरकरी के, मार्स के, ये वही फंक्शन पूरा कर रहे हैं जो सैटर्न और जुपिटर उनसे कराना चाह रहा है। तो अगर आप इस चीज को लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाएंगे तो आप रिएक्शन नहीं देंगे। आप कई ऐसी छोटी मोटी बातों से और आप कई ऐसे मूड स्विंग से खुद को आप सेव कर पाएंगे। कैरियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो महीना काफी पॉजिटिव है। देखिए सैटर्न 11th हाउस में करंटली रेट्रोग्रेड है और सितंबर के महीने में सैटर्न का रेट्रोग्रेड और जुपिटर का ट्रांजिट जो आपके 2nd हाउस से हो रहा है, जो आपके इनकम के हाउस से हो रहा है, और जुपिटर आपके 11th हाउस लॉर्ड है, काफी स्टेबल होने वाला है। तो ये 2 प्लैनेट कुछ लार्ज गेन्स दिखा रहे हैं। और जब 5th हाउस में मरकरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, उसके बाद सन भी वहां एंट्री करेगा, तो आपकी 11th हाउस काफी जो है एक्टिव हो जाएगी। और उससे होगा क्या, फायदे होंगे, गेन्स होंगे। बिजनेस में आपकी इनकम बढ़ेगी, नए नए अलायंसेस बनेंगे, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, आपका नेचर काफी आउटगोइंग हो जाएगा, आपको बाहर घूमना पसंद आएगा, आपको खर्च करने में मजा आएगा। क्योंकि देखिए मार्स तो आपके 12th हाउस को देख ही रहा है। 12th हाउस में एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, लेकिन जो ये एक्सपेंसेस होंगे वो अपने प्लेजर्स के लिए होंगे, अपने फन के लिए होंगे, अपनी फुलफिलमेंट के लिए होंगे। और जो लोग सोच रहे थे कि उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जो अंडर अप्रिशिएटेड फील कर रहे थे, सितंबर का महीना उनकी सारी शिकायतों को दूर कर देगा। सितंबर के महीने में सीनियर्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा आपके एफर्ट्स को, आपकी कोशिशों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और ड्यूली रिवॉर्ड भी किया जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। खासकर 17 तारीख के बाद जब सन आपके 5th हाउस में आ जाएगा। भले केतु वहां पे बैठा हुआ है, लेकिन देखिए वीनस और सन, इन दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस अलॉन्ग विद सैटर्न का एस्पेक्ट ओवर द 5th हाउस, ये रिकॉग्निशन दिखा आपकी जो टीम में आपका जो रोल है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। मैं कुछ लोगों को पर्सनली ऐसे जानता हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो टॉरस असेंडेंट के हैं और अभी करंटली कुछ जिसको बोलते हैं ना वर्क स्पेस इश्यूज से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व होने वाली है। अब मात्र कुछ ही दिन बचे। देखिए 17 तारीख के बाद सन जब आपके 5th हाउस में आ जाएगा, वो दौर लाएगा शाबाशियों का। भले मार्स 6th हाउस ऑफ एनिमीज में बना हुआ है, लेकिन देखिए जब एक नेचुरल मैलेफिक 6th हाउस में आता है तो वो एनिमीज को डिफीट भी कराता है। तो अब तक अगर आपके एनिमीज आपको डोमिनेट कर रहे थे, तो मार्च के 13 तारीख के 6th हाउस में आते ही आपको एक एज मिल जाएगा उनको। 6th हाउस उसी के साथ साथ हमारे इंटरनल एनिमीज को भी दिखाता है, जैसे कि जेलेसी, रिग्रेट्स, एंगर या फिर ग्रीड। तो नेचुरल मैलेफिक 6th हाउस में इन नेगेटिव टेंडेंसीज को भी ओवरकम करने के लिए काफी हेल्पफुल है। और ऐसा देखा भी गया है, खासकर मार्स जब 6th हाउस में आता है तो आदमी की डिटर्मिनेशन को वो बढ़ा देता है, आदमी की विल पावर बढ़ जाती है। अब ये जो विल पावर है, ये डिटर्मिनेशन है, इनको गाइड करता है सैटर्न और जुपिटर। और आपके लिए ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है, क्योंकि ये दोनों आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो टॉरस असेंडेंट के लिए, टॉरस राशि वालों के लिए मार्स एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस महीने। अगर आप ऊपरी सतह पे देखें तो देखने में तो लग रहा है कि यार की 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है। ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज होंगे, मैरिज में इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर की तरफ देखिए तो आपके लिए की प्लैनेट सितंबर के महीने में मंगल ही है। अभी मैंने आपको बताया मैरिज इश्यूज, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आना, आपका पार्टनर के प्रति आपका जो है ईगो जो है बढ़ जाएगा, और आपके अपने पार्टनर के प्रति जिसको बोलते हैं ना एक नेगेटिव रवैया रहेगा। पार्टनर आपकी तरफ प्रॉपरली बिहेव करेगा, गलती आप करेंगे, एग्रेशन आप दिखाएंगे, एटीट्यूड भी आप ही दिखाएंगे, ईगो भी आप ही दिखाएंगे। अब अगर ये बातें आप जान चुके हैं तो इन चीज़ों पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। खासकर आपके 7th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट प्लेस्ड है, आपकी मैलेफिक दशा चल रही है, या फिर आप 7.5 से ग्रसित हैं, तो सितंबर के महीने में जो आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो दूरियां हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी।
और देखिए इस महीने आप काफ़ी ना ट्रैवल भी करने वाले हैं, आप घर से भी दूर रहने वाले हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि काम के लिए आपको कुछ ऐसे अब्रॉड जाना पड़े और आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो आपकी फैमिली में काफ़ी कम हो, जिसकी वजह से आपके लव वंस कुछ कंप्लेंट्स कर सकते हैं, आपके बच्चे थोड़ा कंप्लेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस देखिए बच्चों का ही हो और 5th हाउस काफ़ी बिजी होने वाला है सितंबर के महीने में। तो चिल्ड्रन के अराउंड कुछ वरीज हो सकती है, मे बी चिल्ड्रंस का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आपके प्रति कुछ अच्छा ना हो जो आपको कंसर्न दे, लेकिन ऐसा कोई मेजर इश्यूज तो नहीं दिख रहे हैं, चीज़ें सारी कंट्रोल में आ जाएंगी। 13 से लेकर 17 के बीच जितने भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो काफ़ी बैलेंसिंग ट्रांजिट्स हैं। की डेट्स आपके लिए होने वाली हैं 10 तारीख, उसके बाद 15 तारीख और उसके साथ 21 तारीख। ये 3 तारीखें थोड़ा आपके लिए क्रिटिकल लग रही हैं। इन 3 तारीखों में आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, कुछ रिस्क दिख रहे हैं आपके, फ्रॉड के आप विक्टिम बन सकते हैं, क्योंकि मार्च 6th हाउस में जो है फाइनेंशियल लॉसेज भी कराता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो लोग लीगल इश्यूज से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है या फिर जिन लोगों को लगता है कि आगे फ्यूचर में उनके ऊपर कोई लीगल मुकदमे हो सकते हैं, सितंबर का महीना काफ़ी नेगेटिव है, सितंबर का महीना काफ़ी सेंसिटिव है। इस महीने आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके हॉरोस्कोप में मार्स और राहु का यूनियन होता है, जिनके हॉरोस्कोप में राहु डेबिलेटेड है 7th हाउस में, जिस वजह से आपकी रेपुटेशन के ऊपर थोड़े रिस्क आ सकते हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स को फुल प्रूफ रीड कर लीजिए, भी ऐसा प्रॉमिस मत कीजिएगा जिसको आप फुलफिल ना कर सकें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना थोड़े बहुत प्रिकॉशंस डिमांड कर रहा है, ये महीना डिमांड कर रहा है कि आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाइए, जैसा कि होगा भी, क्योंकि देखिए मार्स 6th हाउस में, अगेन बार बार मैं मार्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्स ही आपके इस महीने में की प्लैनेट है। मार्स आपको 6th हाउस में एक्सरसाइजेज और एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएगा, आपका फिजिकल एक्सर्शन कराएगा और आपको जरूरी भी आप एनर्जी रिलीज करें, क्योंकि जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया इस महीने आप काफ़ी जो है ना कुंठित भी महसूस कर सकते हैं, काफ़ी रेस्टलेस महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे देखिए एनर्जी एक्सर्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, रेदर कि वो एनर्जी गुस्से में निकल के किसी और के ऊपर आए, आप उसको एक्सरसाइजेस के थ्रू रिलीज कर दीजिए। थोड़ा बहुत इश्यूज आपके डाइट के अराउंड हो सकता है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और माइनर सर्जरीज भी हो सकती है, जैसे कि डेंटल सर्जरीज हो गई या फिर ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल बैलेंस्ड महीना है, ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो इमोशंस के अराउंड दिख रहे हैं। कैरियर और फाइनेंसेस आपके लिए इस महीने काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। फिर बात करते हैं अगले साइंस की, अगले प्रिडिक्शंस की, जो कि है जेमिनी साइन के लिए या फिर जेमिनी असेंडेंट के लिए। मिथुन राशि के लिए, मिथुन असेंडेंट के लिए ट्रांजिट कैसे होने वाला, कब कौन सा ट्रांजिट घटित होगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है, सैटर्न जो कि आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, तो इस पूरे मंथ में वो 10th हाउस के ऊपर ही बना रहेगा। जुपिटर आपके 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, सेम सिचुएशन थ्रू आउट द मंथ रहेगी। केतु आपके 3rd हाउस पे है और राहु आपके 9th हाउस में, और ये दोनों सितंबर के महीने में सेम पोजीशंस पे बने रहेंगे। मून हर 2.23 डेज में हाउस चेंज करेगा। अब बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका ट्रांजिट इस बार 13 से 17 तारीख के बीच में हो रहा है। 13 तारीख को पहला ट्रांजिट होगा जो कि होगा मार्स का। मार्स आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, बट स्टिल वो 11th हाउस लॉर्ड है और करंटली आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो 13 तारीख को मार्स आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, लिब्रा साइन में। उसके बाद 15 तारीख को वीनस और मर्क्यूरी, वीनस देख ले आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है और मर्क्यूरी आपके लिए असेंडेंट लॉर्ड है, ये दोनों एक ही दिन में ट्रांजिट कर देंगे। मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 4th हाउस में और वीनस 2nd हाउस से निकल के आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर देगा। और फिर 17 तारीख को सन, जो कि अभी लियो साइन से, अपने ही साइन से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु के साथ अभी यूनियन बना के, वो 17 तारीख को वर्गो साइन में आ जाएंगे। वर्गो साइन जो कि आपके 4th हाउस में पड़ता है, और वर्गो साइन में आते ही सन और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। तो ट्रांजिट की स्थिति आपने देख ली है। अब चलते हैं प्रेडिक्शंस पार्ट पे, देखते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या रंग लेने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेगा और कहां पे आपको ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ेंगे और क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं कैरियर पार्ट से। देखिए जहां तक कैरियर की बात की जाए तो सैटर्न आपके 10th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और सैटर्न का जो रेट्रोगेशन है 10th हाउस में, ये काफी सिग्निफिकेंट होता है कि आदमी की राइज और उसके डाउनफॉल दोनों को इंडिकेट करता है। और उसी के साथ साथ सैटर्न 10th हाउस में आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है, और ये पहला रेट्रोग्रेड हो रहा है सैटर्न का 10th हाउस के ऊपर। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि करंटली जो है मार्च 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, क्योंकि मार्स आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही एक मिक्स टाइप के रिजल्ट्स हैं। करंटली जो है फ्रस्ट्रेशंस ज्यादा हो रही हैं, कैरियर में स्टैग्नेशन शुरू हुई है, वर्क स्पेस में इश्यूज भी शुरू हुए हैं, काम भी नहीं बन रहे हैं, उसी के साथ साथ डिलेज आ रहे हैं, एनिमीज भी आपके काफी शार्प हो चुके हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अगस्त का पूरा महीना आपने काफी प्रेशर्स के अंदर निकाला है। अब देखिए ये प्रेशर वैसे 5 तारीख से थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा, आपको थोड़ा रिलीफ आने लग जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी आपके 3rd हाउस में स्ट्रेंथ गेन करेगा। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, 3rd हाउस वेलोर का होता है, तो आपको वो एबिलिटी देगा, आपको वो एक थिंकिंग पैटर्न देगा, उसके साथ साथ वो सोच समझ और लक का सपोर्ट देगा, जिससे आप जो एग्जिस्टिंग चैलेंज है जो मार्स और सैटर्न के म्यूचुअल एस्पेक्ट से जनरेट हो रहे हैं, आप उनको क्लियर कर पाएंगे।
अब देखिए ये दोनों का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का, ये बड़ा यूनिक है। अगर आप उनकी लॉर्डशिप को देखें, मार्स आपके लिए 6th और 11th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न आपके लिए 8th और 9th हाउस लॉर्ड है। तो अगर हम सिर्फ मेलेफिक हाउसेस की लॉर्डशिप के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे 8th और 6th हाउस लॉर्ड दोनों आमने सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस में है। करंटली इनका 8th और 6th हाउस का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रखा है उसका फ्लेवर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। और अगर हम इनकी बेनेफिक रूलरशिप के ऊपर ध्यान दें तो मार्स देखिए 11th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न जो है आपकी 9th हाउस लॉर्ड है। तो 9th और 11th का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है उसका भी रिजल्ट आपको मिला नहीं है, वो रिजल्ट आपको 5 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि आपकी जो एक्जिस्टिंग इश्यूज वर्क स्पेस में चल रहे हैं आप उनको कॉन्कर कर पाएंगे, आप अपने एनिमीज को कॉन्कर कर पाएंगे और जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, आपके ऊपर जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, आप उसको इजीली हैंडल कर सकेंगे। प्रमोशंस की भी काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है। और जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग रियल एस्टेट में है, जो लोग मार्केटिंग में है, जो लोग एक्टिंग की फील्ड में है या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या फिर जो मेटल से डील कर रहे हैं, उनके लिए 5 से लेके 13 तारीख तक काफी अच्छी विंडो ओपन होते हुए दिख रही है। इस विंडो में कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। और देखिए अगर हम होलिस्टिकली एनालिसिस करें तो अभी करंटली हो क्या रहा है, मार्स 4th हाउस में कुछ ऐसे स्ट्रेस और सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जो आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो आपकी विल पावर को टेस्ट कर रहे हैं, जो आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी डील्स अटकी पड़ी है, रियल एस्टेट की डील्स होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुए हैं। कई लोगों के पेपर साइन होने थे, वीजा अप्रूव होना था, कुछ लोगों को ट्रैवल पे जाना था, वो चीजें डिले हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मार्स 4th हाउस में आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। मार्स आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट का रोल कैरी करता है, 6th हाउस लॉर्ड है वो आपके लिए। तो आपने करना क्या है, महीने के पहले 5 दिन पेशेंस रखना है। 5 तारीख के बाद चीजें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में जो पार्टनरशिप्स थी जिनसे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, अगर आपके बिजनेस में जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सितंबर का महीना शुरू होते ही सिचुएशंस में आपको इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पार्टनर हर चीज में एग्री करेगा, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जो आप लोगों के बिजनेस के लिए काफी अच्छी होने वाली है। स्टूडेंट्स लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जॉब की तलाश में है, जिन लोगों की आजीविका शुरू होनी है, जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी पहली सैलरी कब आएगी, यंग जनरेशन जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है, जो इस टफ मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है, जो अपने पैर जमाना चाह रहा है, उनके लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा है। थ्रू आउट पहली तारीख से लेके महीने की लास्ट तारीख तक बैक टू बैक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको नई होप देंगे, आपकी प्रिपरेशंस बेटर होंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जो लोग अभी अंडर ट्रेनिंग है, जो लोग अभी अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, जो लोग काम को सीख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नए आइडियाज आएंगे और उसी के साथ साथ एग्जाम्स क्लियर करने के लिए काफी अच्छा मंथ सितंबर का महीना दिख रहा है। लेकिन तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा। मार्स आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, मार्स आपकी विल पावर को अच्छे से इंक्रीज कर रहा है, तो उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, एग्जाम्स जरूर क्लियर हों। अब देखिए अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना काफी ऑस्पिशियस है और काफी अच्छा है, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन और इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर के लिए 13 तारीख से बहुत अच्छी विंडो शुरू होने वाली है। और 15 तारीख को मरकुरी भी एक्सॉल्टेड हो रहा है आपके 4th हाउस ऑफ लैंड, 4th हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, 4th हाउस ऑफ कन्वीनियंस और 4th हाउस ऑफ लग्जरी में। तो असेंडेंट लॉर्ड का एक्सॉलेशन होना और उसके साथ साथ मार्स का आपका 13 तारीख से 5th हाउस में आके 11th हाउस में देखना, ये दर्शा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे गेन्स होंगे आपको। आपका बिजनेस स्पीक करेगा, आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, उसी के साथ साथ आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे, आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देने लगेंगे। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना काफी ऑस्पिशियस है और काफी अच्छा है। आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होने वाली है। और जो लोग अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग डेब्ट्स के अराउंड स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्स 13 तारीख को जैसे ही आपके 5th हाउस में आता है, मार्स देखिए आपके 6th हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस लॉर्ड है, तो डेब्ट्स को भी कंट्रोल करता है, वो गेन्स को भी कंट्रोल करता है। 5th हाउस में वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। देखिए 4th हाउस में मार्स अच्छा फील नहीं करता है, जहां पे वो अभी ट्रांजिट कर रहा है और सामने से सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है उसको एस्पेक्ट कर रहा है। और मार्स 5th हाउस में आए 13 तारीख को और आपके 11th हाउस को देखे, जो उसका खुद का साइन है, यहाँ पे एरी साइन राइज होता है, वो आपके लिए भाग्य के दौर खोलेगा, वो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा जहां से आपको बेटर गेन्स हो सकेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी लिटिगेशन में फंसी हुई है या फिर किसी रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अग्रीमेंट में कोई फ्लॉस चल रहे हैं या फिर अग्रीमेंट के ऊपर कुछ लिटिगेशन चल रही है, वो इस महीने इंप्रूव हो जाएंगी और इस महीने ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों की प्रॉपर्टी अभी रेंट पे नहीं चढ़ी है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम देने लगे, उनके लिए भी ये महीना काफी सपोर्टिव है, खासकर 13 तारीख के बाद से। मदर के थ्रू गेन होते दिख रहे हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स के थ्रू गेन होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, इवन पैटर्नल फैमिली से भी फायदा होते हुए आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल सितंबर का महीना फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, लेकिन कुछ खर्चे भी होंगे। देखिए मार्स का जो हिडन एस्पेक्ट है, जो 8th एस्पेक्ट है, आपके 12th हाउस में पड़ेगा, तो इंपल्सिवली आप कुछ ऐसी चीजें बाय कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा अपना पैसा लगा सकते हैं जिनका कुछ फ्यूचर में खास रिटर्न नहीं आएगा।
तो इस इंपल्स से आपको बचना है। ये इंपल्सेस किसको आएगी? जिनके हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चल रही है, या फिर मार्स और राहु का यूनियन हो रखा है, या फिर जो लोग 7.5 से अभी ग्रसित हैं, वो लोग इंपल्स में कुछ लॉस मेकिंग वेंचर शुरू भी कर सकते हैं। तो ऐसी इंपल्सेस अगर आती है तो डबल चेक कीजिए, लोगों से कंसल्ट कीजिए, जानकार लोगों से बात कीजिए, जानकार लोगों से राय लीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, तो आप ऐसी सिचुएशंस में नहीं फंसेंगे। 13 तारीख तक व्हीकल्स में डैमेजेस होने की थोड़ी बहुत संभावना है। आपके गैजेट, आपके मोबाइल और लैपटॉप मलफंक्शंस कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी आप आराम से चलाइए और उसी के साथ साथ अपने गैजेट्स की प्रॉपर टेक केयर कीजिए। देखिए, ये छोटी छोटी बातें, गैजेट्स हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर आप इन पे प्रॉपरली इनकी केयर करेंगे, प्रॉपरली इन पर अटेंशन देंगे, तो आपको नेचुरली एक अच्छी फील गुड मिलती है, आपको एक वो केयर वाली फीलिंग आती है, आप वो डिसिप्लिन महसूस करते हैं। तो सितंबर का महीना ओवरऑल फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, खासकर मैरिज की। देखिए, मैरिज के अराउंड मैं आपको थोड़ी कुछ एडवाइसेस देना चाहूँगा। मार्स 4th हाउस से आपके 7th हाउस को देख रहा है। अब 6th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट 7th हाउस में कभी भी अच्छा तो नहीं होता है। मार्स देखिए 4th हाउस में मांगलिक दोष जैसी कंडीशंस को भी क्रिएट करता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है, या फिर आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट है जिसमें आपका 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्टेड है, या फिर मेलेफिक स्टेट में है, या फिर 8th हाउस लॉर्ड से कनेक्ट, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है ना कि इस प्रकार का ट्रांजिट, ये मार्स का ट्रांजिट सैटर्न के एस्पेक्ट में 4th हाउस मैरिज के अराउंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ साथ डोमेस्टिक हार्मनी को वो इंपैक्ट करता है। अगर सपोर्ट की बात की जाए कि कहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो देखिए सन का ट्रांजिट 3rd हाउस से हो रहा है, जो कि फेयर है, ठीक ठाक है, लेकिन रिलेशनशिप के अराउंड वो इतना सपोर्टिव नहीं है। उसी के साथ साथ वीनस 2nd हाउस से फैमिली के मैटर में आपको प्रोटेक्शन बना के दे रहा है। इनफैक्ट अगर बातें जरूरत से लिमिट से आगे नहीं बढ़ी हैं, अगर सिचुएशंस ज्यादा खराब नहीं हुई हैं, वो सिर्फ वीनस की वजह से, क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस में है। तो 13 तारीख तक, जब तक मार्स आपके 4th हाउस में, काफी केयरफुल रहिए, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे आपके आपसे रिलेशनशिप खराब हो या फिर आपकी डोमेस्टिक पीस अफेक्टेड हो। 13 के बाद से जो ट्रांजिट्स का सिलसिला हो रहा है 17 तारीख तक, 13 को जो मार्स आपके 5th हाउस में आ रहा है, आपके 4th हाउस को छोड़ रहा है, आपके मेंटल पीस के हाउस को वो छोड़ देगा, तो काफी आपको मेंटली आराम मिलेगा। घर में एक हार्मनी और एक पीस डेवलप होगी। स्पाउस का रवैया आपकी तरफ अच्छा होगा, स्पाउस की हेल्थ भी अच्छी होगी। मार्स अब आपके 7th हाउस का एस्पेक्ट नहीं करेगा, स्पाउस की हेल्थ के अराउंड जो इश्यूज हो रहे थे उसमें भी इंप्रूवमेंट आई। उसके बाद जैसा मैंने बताया 15 तारीख को 2 ट्रांजिट है। वीनस आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और मरकरी जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा 4th हाउस में। तो 4th हाउस में मरकरी का एक्सॉलेशन कुछ अच्छे इवेंट डोमेस्टिक फ्रंट पे दिखा रहा है। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप कोई गैजेट खरीद सकते हैं, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, साथ आपकी मेंटल पीस और आप इंटरनली बेटर फील करेंगे। अब देखिए क्या है ना कि सैटर्न का एस्पेक्ट तो कंटिन्यूसली आपके 12th हाउस और 4th हाउस पे पड़ रहा है। उसी के साथ साथ सैटर्न आपके 7th हाउस और मैरिज को भी देख रहा है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे दिन है जहां पे ये सैटर्न का ट्रांजिट थोड़ा सा आपके ऊपर शार्प हो जाएगा। खासकर जब जब मून आपके सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो दिन आपके भारी जाएंगे डोमेस्टिक फ्रंट में लेके, मैरिज को लेके और रिलेशनशिप को लेके, इवन विद सिबलिंग्स और फ्रेंड्स। अब जहां तक सिबलिंग फ्रेंड्स की बात है, उसमें अब हम बच्चों को भी जोड़ देते हैं। क्यों? कि देखिए केतु आपके 3rd हाउस ऑफ सिबलिंग से ट्रांजिट कर रहा है और करंटली सन भी वहीं पे ट्रांजिट कर रहा है। उसके बाद वीनस ने वहां पे आना है। तो जो ये आर्क है ट्रांजिट की, वो अभी आपके 2nd, 3rd और 4th के इर्द गिर्द ही है। बाद में थोड़ा आपके 5th हाउस में शिफ्ट हो जाएगी जब मार्स आपके 5th हाउस में आ जाएगा। तो जो 2nd, 3rd, 4th और जो 5th की आर्क होती है, ये प्योरली रिलेशनशिप के अराउंड होती है। 2nd हाउस फैमिली का होता है, 3rd हाउस सिबलिंग्स का होता है, 4th हाउस इंटरनल पीस और डोमेस्टिक पीस का होता है, 5th हाउस आपके चिल्ड्रन का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपके रोमांस का होता है। तो दिमाग का एक हिस्सा, इमोशंस का एक पार्ट, दिल का एक हिस्सा तो इन्हीं एरियाज में, इन्हीं लोगों के ऊपर आपका बिजी रहेगा। कुछ मोमेंट्स अच्छे होंगे, कुछ मोमेंट्स भारी होंगे, लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि रिलेशनशिप्स लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। और सितंबर का महीना ये डिमांड कर रहा है कि आप उस तरफ अटेंशन दें। कोई भी अगर आपका रिलेटिव नेग्लेक्टेड फील कर रहा है आपके थ्रू, या फिर आपका जो है बिहेवियर उनकी तरफ खराब है, तो इस महीने इंप्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए अक्टूबर के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो जुपिटर अब एक्सॉलेशन की तैयारी कर रहा है। जुपिटर अभी काफी स्टेबल हो चुका है इनफैक्ट। तो जुपिटर आपके 1st हाउस से आपके 7th हाउस ऑफ स्पाउस को देख रहा है। इनफैक्ट डबल ट्रांजिट सैटर्न और जुपिटर का आपके 7th हाउस के ऊपर ही है, जो कि मैरिज का हाउस है। तो जो लोग अभी अनमैरिड है, जो लोग अपने लिए एक स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सितंबर का महीना काफी लकी साबित होगा। कई ऐसे लोग हैं जो एक पार्टनर ढूंढ पाएंगे और अक्टूबर के महीने में जो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स है, जैसे एंगेजमेंट की डेट फिक्स करना, शादी की डेट फिक्स करना, वो शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, तो एक फंक्शंस तो देखिए आप लोगों के लिए होने वाला है साल के आखिर में, और उसकी जो बुनियादें डलेंगी वो सितंबर के महीने में डलने वाली हैं। सारे ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस फेवर में। बस आपने करना क्या है, थोड़ा सा डिसीजन लॉजिकली लीजिए और लोगों से एडवाइस लीजिए। गुरु लोगों से डेफिनेटली आप एडवाइस लीजिए, क्योंकि जुपिटर जब आपके 1st हाउस से ट्रांजिट करता है, जैसा कि आपके साथ हो रहा है, तो गुरु की एडवाइस, किसी फ्रेंड की एडवाइस, किसी बड़े की, घर में किसी बड़े की एडवाइस काफी सार्थक साबित होती है।
मार्स 5th हाउस ऑफ इमोशंस में आएगा, मार्स 5th हाउस ऑफ लव अफेयर्स में आएगा। उससे क्या होगा, थोड़े से इमोशंस में आपके उबाल आएगा, आप जल्दीबाजी करेंगे, आप थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाएंगे। इंपल्सिव आप रिलेशनशिप के अराउंड भी रहेंगे, इंपल्सिव आप अपनी हैबिट्स के अराउंड भी रहेंगे, उसी के साथ साथ इंपल्सिव आप कैरियर रिलेटेड डिसीजंस के आसपास भी होंगे। तो इन जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी इंपल्सिव्स को कंट्रोल कीजिएगा। लव अफेयर में पढ़ने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मार्स 5th हाउस में आपको सडनली किसी की तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और ये जो इंडिविजुअल है जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होगा वो एज में आपसे कम होगा, या फिर उसकी जो अपीयरेंस होगी वो काफी यंगर लुकिंग होगी। आप देखिएगा, आप काफी शॉक हो जाएंगे जब ये प्रेडिक्शन ट्रू साबित होगी 13 तारीख के बाद। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ पार्ट पे। देखिए हेल्थ पार्ट पे ओवरऑल लाइफ काफी स्टेबल होती हुई दिख रही है। मेजरली जो इश्यूज हैं वो मेंटल हेल्थ और इंटरनल इमोशंस की जो स्टेट है उसके अराउंड है। फिजिकल हेल्थ आपकी इंटैक्ट दिख रही है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है कि आप गाड़ी बड़े ध्यान से चलाइएगा, आप काफी अटेंटिव रहिएगा चलते फिरते या फिर व्हीकल ड्राइव करते हुए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खतरा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खतरा है जब तक मार्स आपके 4th हाउस में है। मार्स 5th हाउस में आते ही आपको वो एक रिलैक्सेशन देगा। भले 5th हाउस से मार्स आपके 12th हाउस को देखेगा तो आपके स्लीप पैटर्न में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन जुपिटर का प्रोटेक्शन, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके 1st हाउस में, वो आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से सेव करने के लिए काफी कैपेबल है। एक्सरसाइजेज में आपका काफी ध्यान जाने वाला है, आपका रूटीन में बहुत अच्छा करेक्शन होगा सितंबर के महीने में। तो अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर आप जर्नल लिखना चाहते हैं या फिर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव। और जो लोग क्रॉनिक इश्यूज से गुजर रहे हैं, जिन लोगों को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, मान लीजिए बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, या स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, उन लोगों को 13 तारीख से काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। और 15 तारीख से खासकर जब मरकरी और वीनस का ट्रांजिट हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे अपने लुक्स के अराउंड। आप सोशल गैदरिंग में पार्ट लेंगे, जिससे आपकी जो है सोशल हेल्थ अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना काफी पॉजिटिव, काफी स्टेबल है। इनफैक्ट पूरे साल में अब तक आपने जो भी टाइम देखा उसमें सितंबर का महीना ही ऐसा है जो आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा हेल्थ के अराउंड। लेकिन सिर्फ भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, खुद भी कोशिश से करनी है। अगर कोई मेजर इश्यूज आ रहा है लाइफ में, कोई आपको सिग्नल्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी का अगर आपको सिग्नल दे रही है, तो डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। तो चलिए अब समाप्ति हुई इस वीडियो की। अगर आपके कोई भी कमेंट है या फिर आपकी कोई राय है या फिर आपकी कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कर्क राशि वाले देखिए एक उधेड़ बुन से गुजर रहे हैं। पूरा अगस्त का महीना एक उधेड़ बुन में गया। वो अपनी डोमिनेंस को एक्सर्ट करना चाहते हैं, वो अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, थोड़ा सा अंडर अप्रिशिएट भी फील कर रहे हैं। और देखिए इस बात पे तो हम सबको अग्री होना पड़ेगा कि कर्क राशि वालों ने, कर्क साइन वालों ने और कर्क लगन वालों ने मेहनत तो करी है। अगस्त के महीने में उन्होंने काफी एफर्ट दिए हैं। जब से मार्स उनके 3rd हाउस में आया है, वर्गो साइन में आया है, उनके एम्बिशंस में इंक्रीज हुआ है। ट्रैवलिंग करी है उन्होंने, सेल्फ इंप्रूवमेंट करी है, नई हॉबीज बनाई है, नई हैबिट्स भी बनाई है, लेकिन उनके रिजल्ट्स अभी तक उनको नहीं मिले हैं। तो सितंबर के महीने में वो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये होगा तब जब मार्स आपके 4th हाउस में 13 तारीख को आ जाएगा। मार्स देख लिए आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, इनफैक्ट आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। तो 4th हाउस में आके वो आपके 10th हाउस को देखेगा, और इस बार मार्स का एस्पेक्ट अपनी ही राशि पे पड़ रहा है। तो एरी साइन जो आपके 10th हाउस में पड़ती है वो मार्स के एस्पेक्ट से जगमगा जाएगी। देखिए जैसे ही सितंबर शुरू होता है, आप अपनी मेहनतों को, अपने प्रयासों को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको रिजल्ट मिलना निश्चित है। 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। सडनली आपके ऊपर एक्सपोजर आएगा, सडनली बॉसेस, आपके सीनियर्स आपकी जो है एबिलिटीज को, आपके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको नई टीम सौंपी जा सकती है, आपको टीम लीडर बनाया जा सकता है, या फिर आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। देखिए सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है 9th हाउस में। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, बॉसेस का होता है। तो आपके जो सीनियर्स हैं और जो आपके बॉसेस हैं, वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो मैट्रिक्स हैं, वो भी अंडर वैल्यूएशन है, बहुत ही साइलेंट वे में। और जहां तक ट्रांजिट की बात है और सारे समीकरण है, वो ये बता रहे हैं कि आप उन मैट्रिक्स में, उनके जो असेसमेंट है उसमें आप पास हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको आगे मिलने वाला है। अब्रॉड रिलेटेड जितनी भी आपके एम्बिशंस है, चाहे वो अब्रॉड में माइग्रेशन करना हो या फिर कोई एक अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी को पाना हो, इस महीने में इन मैटर्स में आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। चलिए मैं आपको उसको जरा डिटेल में समझाता हूं। मरकरी आपके अब्रॉड रिलेटेड सारे फंक्शंस को कैरी करता है, क्योंकि मरकरी आपके 12th हाउस लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस लॉर्ड भी है जो ट्रैवलिंग देता है। मरकरी 15 तारीख को एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 3rd हाउस के ऊपर ही, और उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट बनेगा सैटर्न के साथ। सैटर्न आपके 9th हाउस में हो, जिसका मतलब आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका वो सपना पूरा होगा अब्रॉड जाने का, आपके जो पेपर वर्क हैं वो पूरे हो जाएंगे। महादशा और अंतरदशा भी सपोर्टिव होनी चाहिए अब्रॉड रिलेटेड ट्रैवल्स के लिए, क्योंकि देखिए ट्रांजिट तो रेडी है आपको बाहर ले जाने के लिए। ठीक 15 तारीख को जिस दिन मरकरी एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपका 11th हाउस लॉर्ड वीनस
जो आपके सक्सेस को, आपकी गेन्स को, आपकी नेटवर्किंग को, आपके एल्डर सिबलिंग को दर्शाता है, वो ट्रांजिट कर जाएगा लियो साइन में। वो आपका लगन छोड़ के, फर्स्ट हाउस छोड़ के आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो 11th हाउस लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में आ रहा है, जिसका मतलब फाइनेंशियल गेन्स और इनकम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आपका जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज होगा। तो आप जिस भी प्लान में काम कर रहे हैं, या आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको फीमेल्स के थ्रू, स्पेशली मेल्स को अपने स्पाउस के थ्रू, अपनी वाइफ के थ्रू गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपकी वाइफ अगर अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है या फिर अपने प्रोफेशंस में वो प्रमोशन का इंतजार कर रही है, तो वीनस क्या करेगा, वीनस सेकंड हाउस में आते ही वो अपॉर्चुनिटी आपके स्पाउस के लिए क्रिएट कर देगा, उसको वो मौका देगा। वो और जो कंबाइंड इनकम है जो फैमिली की, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली को भी इंडिकेट करता है। वीनस आपके चार्म को भी इंक्रीज करेगा, आपकी स्पीच को भी बेटर करेगा। उसी के साथ साथ आपको लग्जरी, अच्छा खाना और अच्छे कपड़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर करने के लिए वो प्रेरित करेगा। लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि देखिए मार्च 4th हाउस में जब आएगा तो थोड़े खर्चों को बढ़ा देता है, क्योंकि एज ए नेचुरल मैलेफिक 4th हाउस में मार्स इंपल्सिव बना देता है इंसान को, तो जनरली वो एक्सपेंडिचर करने लग जाता है। तो वीनस और मार्स का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है सेकंड हाउस में और मार्स आपका 4th हाउस में, ये इनकम तो दिखा रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी दिखा रहा है। लेकिन देखिए मरकरी जो आपके 3rd हाउस में जो एक्सॉल्टेड हो रहा है, वो आपकी विल पावर को इंक्रीज करेगा, और उस इंक्रीज से क्या होगा कि आप सही फैसले ले पाएंगे, आप सही डायरेक्शन में चल पाएंगे। जुपिटर जो कि आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, कहने को तो थोड़ा वीक ट्रांजिट है, लेकिन अब्रॉड मैटर्स में काफी बेनिफिशियल है। उसी के साथ साथ जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है। 6th हाउस विल पावर का भी होता है। 6th हाउस आपकी असर्टिवनेस का होता है, आपकी डोमिनेंस का होता है, और अभी डबल ट्रांजिट आपके 6th हाउस के ऊपर ही हो रहा है। तो सितंबर का महीना आपकी डोमिनेंस, आपके असर्टिवनेस, आपके डिसिप्लिन और आपके विल पावर के इर्द गिर्द घूम रहा है। पॉजिटिव ही इंडिकेशंस है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जाएंगे, आप जीवन में सही पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लेके आएंगे। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन आप उनको सक्सेसफुली क्रॉस कर पाएंगे। मार्स जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और सैटर्न से म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। वो अथॉरिटी और फादर फिगर अराउंड या फिर फादर के अराउंड रिलेशनशिप में ट्रबल्स लेके आ सकता है। स्पाउस के मद्देनजर से अगर बोला जाए तो ये ट्रांजिट काफी एवरेज है, थोड़ी उठापटक चलेगी, लेकिन झूठा मनाना तो देखिए जीवन का एक पहलू है, उसको आप इंजॉय करना सीखिए, और इस महीने होगा भी ऐसा, आप इंजॉय कर पाएंगे। वीनस आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, बाद में 2nd हाउस में आ जाएगा, तो रोमांस की इंक्लिनेशन, बाहर घूमने की इंक्लिनेशन, आप लोगों को गिफ्ट देना पसंद करेंगे, आप सडनली एक्सपेंडिचर करने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा जब आपके आसपास के लोग खुशी के माहौल में रह रहे हैं। तो इस प्रकार की इंक्लिनेशन, इस प्रकार की मदरली फीलिंग या फिर इस प्रकार की पैटर्नल इंस्टिंक्ट आपके अंदर इस महीने क्रिएट होती भी दिख रही है। चिल्ड्रंस के अराउंड आप काफी प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग भी हो सकते हैं आप। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस महीने आपकी पैटर्नल और मैटरनल इंस्टिंक्ट काफी हाई हो जाएगी, तो आप अपने बच्चों के इर्द गिर्द या बच्चों के लिए आप काफी कंसर्न रहेंगे इस महीने। और इस महीने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी मैरिज से रिलेटेड या उनके फ्यूचर को सिक्योर करने से रिलेटेड। अगर आपके बच्चे ने अभी कॉलेज पास किया है, जस्ट उसकी एजुकेशन शुरुआत हुई है, या फिर आपके बच्चे की, आपके लड़के या लड़की की जस्ट मैरिज हुई है, या फिर कोई मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, तो ये महीना काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस महीने कुछ अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है और आपके दी हुई राय और आपकी दी हुई एडवाइस उनको काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो इस महीने आप एक्टिवली पार्ट ले सकते हैं उनकी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में और उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी में। और सन का ट्रांजिट जैसे ही आपके 3rd हाउस में होता है 17 तारीख को, तो 17 तारीख से लेके सितंबर के आखिर तक एक फैमिली ट्रिप होते हुए दिख रही है। आप फैमिली के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस एरिया में घूमने जा सकते हैं, और ये ट्रिप काफी टाइम से पेंडिंग थी और वैसे भी चाह रहे थे कि काफी समय से कि एक ट्रिप फैमिली के साथ बनाई जाए। तो इस महीने वो सपना आपका पूरा होते हुए दिख रहा है। आपने जो अब तक बजटिंग करी थी, आपने जो अब तक सेविंग्स करी थी, वो इस महीने इस पर्पज में यूटिलाइज हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, कैंसर साइन वाले काफी सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो जनरली इन डायरेक्शन से ही आता है। लोगों की केयर करना, लोगों की हेल्प करना या फैमिली मेंबर्स को अच्छे से उनकी देखभाल करना। लेकिन इन सब भागा दौड़ में, लोगों की देखभाल करने में वो अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। कैंसर साइन देखिए वाटर साइन है और काफी सेंसिटिव है एलर्जीज को लेके, सीजनल इन्फेक्शंस को लेके। और सितंबर का महीना, भादों का महीना, इस महीने में इन्फेक्शंस काफी हाई हो जाते हैं। डेंगू और मलेरिया इस महीने में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में है। राहु 8th हाउस में आपके एनवायरमेंट को अस्त व्यस्त रखता है। उसी के साथ साथ राहु 8th हाउस में और केतु 2nd हाउस में आपको प्रोन बना देता है सीजनल हेल्थ इश्यूज को लेके। 2nd हाउस मार्केश है, 8th हाउस क्रॉनिक इश्यूज को दिखाता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू पकड़ेगा तो लंबा चलेगा। उसी के साथ साथ आपको रिस्की हैबिट्स से भी बचना होगा, क्योंकि आप एज अ कैंसर साइन नेटिव, कैंसर सेंडेंट के जातक, क्योंकि आप कैंसर साइन के नेटिव जो हैं बहुत जल्दी एडिक्शंस में भी पड़ जाते हैं। आपके साथ ये होता है कि आप कोई भी जब एक्टिविटी करते हैं तो बहुत जल्दी आपका इमोशनल ब्रेन उसमें एंगेज हो जाता है, आप अटैचमेंट्स बड़ी जल्दी बना लेते हैं और ये अटैचमेंट्स आपके लिए घातक साबित होते हैं।
तो अवॉइड कीजिएगा अल्कोहल, ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज जो एडिक्टिव नेचर की है, क्योंकि राहु 8th हाउस से कॉन्स्टेंटली आपको वो इंपल्सेस दे रहा है, वो अर्जेस दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं अल्कोहलिज्म से या फिर ड्रग अब्यूज से, सितंबर का महीना थोड़ा और चैलेंज उनको देगा, क्योंकि मार्स जैसे 4th हाउस में आएगा तो मैंने जैसा वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि आप इंपल्सिव हो जाएंगे। उस इंपल्स में अल्कोहल कंजम्पशन और एडिक्टिव सब्सटेंस का कंजम्पशन भी आता है। अगर हम इस नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दें तो ओवरऑल हेल्थ का एरिया स्टेबल है। अगर आप पॉजिटिव महादशा अंतरदशा में, तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ प्रिडिक्शन पार्ट एंड कैंसर साइन का, कैंसर जातकों के लिए। अगर आपको कोई राय है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं लियो साइन के प्रिडिक्शंस के लिए। लियो साइन के लिए, लियो मून साइन के लिए या फिर लियो असेंडेंट वालों के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है। और शुरू करते हैं कैरियर पार्ट से। देखिए, सन अब ये आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, केतु के साथ उसका यूनियन है, राहु आपके 7th हाउस में है। तो केतु और राहु की जो स्थिति है वो तो यथावत बनी रहेगी इस महीने। सैटर्न आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो आप अष्टम शनि से पीड़ित है, वो भी शनि अभी वक्री स्थिति में, तो ये स्थिति भी सितंबर के महीने में बनी रहेगी। जुपिटर आपके 11th हाउस ऑफ गेन से ट्रांजिट कर रहा है और सितंबर के महीने में ये स्थिति बनी रहेगी। इनफैक्ट सितंबर के महीने में जुपिटर काफी स्टेबल और ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि वो अभी एक्सॉलेशन की तैयारी कर रहा है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो अभी तक जो आपके 11th हाउस ऑफ जुपिटर ट्रांजिट के जो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, वो इस महीने आपको मिलेंगे। मून हर 2.23 दिन में ट्रांजिट करता रहेगा। अब बाकी जो बचे प्लैनेट, सन, वीनस, मरकरी और मार्स, इनका ट्रांजिट 13 से 17 के बीच होगा। देखिए कैसे, 13 तारीख को मार्स मूव हो जाएगा लीब्रा साइन में। इसका मतलब मार्स आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है, सिबलिंग्स का होता है और ट्रैवल का होता है। फिर 15 तारीख को 2 ट्रांजिट एक ही दिन होंगे। मरकरी मूव करेगा एक्सॉलेशन में, जो कि आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। 2nd हाउस इनकम का होता है, 2nd हाउस फैमिली का होता है, और मरकरी आपके 11th हाउस लॉर्ड भी है। तो मरकरी का एक्सॉल्टेड होना और वहां से जुपिटर का ग्राउंडेड होना 11th हाउस में, वो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं फाइनेंशियल आपको सितंबर में। करेंगे हम उस बारे में आगे बात करने वाले हैं। और ठीक 15 तारीख को, उसी दिन, सेम डे जिस दिन मरकरी मूव होगा, वीनस आपका 12th हाउस छोड़ के आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर देगा। उसके 2 दिन बाद सन, जो आपके अभी 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके असेंडेंट लॉर्ड है, जो आपके राशि का स्वामी है, वो मरकरी को ज्वाइन कर लेगा 2nd हाउस में। तो इस प्रकार से ट्रांजिट चार्ट की स्थिति बन रही है। अब देखिए, सितंबर का महीना ये इंडिकेट कर रहा है कि अब तक आपने जितना भी टाइम देखा है, खासकर जब से सैटर्न आपके 8th हाउस में आया है, सितंबर का महीना सबसे स्टेबल और कुछ अच्छे इवेंट कराता हुआ दिख रहा है। देखिए, 17 तारीख तो सैटर्न और सन अष्टम स्थिति में, तो कुछ इश्यूज तो हो सकते हैं, खासकर वर्क स्पेस में, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस को भी देख रहा है। तो बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ आपकी कुछ तालमेल खराब हो सकते हैं। तो कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कोई भी एक ऐसा रिस्की मनूवर मत कीजिएगा जो बैकफायर कर सके। मार्स देखिए 13 तारीख तक 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और सैटर्न से म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। तो इसने क्या किया है कि आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर किया है, आपके मैनरिज्म पे काफी कुछ फर्क डाला है, जिस वजह से आप लोगों की नजर में आ रहे हैं। आपके ऊपर एक वो नेगेटिव अटेंशन क्रिएट हो रही है। तो अवेयर हो जाइए, समझ जाइए। 13 तारीख के बाद चीजें सुधरेंगी, लेकिन 13 तारीख तक थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेना है। 13 तारीख को जैसे ही मार्स आपके 3rd हाउस में आता है, 3rd हाउस एक्शंस का होता है, करेज का होता है। मार्स देखिए आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। पूरे हॉरोस्कोप में लियो साइन के लिए सबसे बेस्ट प्लैनेट मार्स को माना गया है। तो मार्स 3rd हाउस में आपको डायरेक्शन देगा, वो गाइडेंस देगा कि कैसे जो करंट इश्यूज है, कैसे जो करंट सिचुएशंस बनी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए। आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, उसी के साथ साथ इन ट्रैवल से आपको काफी अच्छा गेन भी होगा। सीनियर्स के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे जब मार्स 3rd हाउस में आके 9th हाउस में देखेगा। मार्स अपनी ही राशि में देखने वाला है, एरीज साइन पे। 9th हाउस फादर को दिखाता है, 9th हाउस सीनियर्स और बॉसेस को दिखाता है। तो आपके ऊपर इनकी कृपा बनेगी, जिस वजह से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग टाइटनेस है, जो आपके करंटली जो आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। और एक बहुत अच्छी इंडिकेशन आ रही है कि आपको अब्रॉड रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला आपके 12th हाउस में। थोड़े ही समय के लिए होगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है अब्रॉड के इर्द गिर्द। लेकिन अक्टूबर में जो होना है, उसके बीज सितंबर में डलेंगे। तो सितंबर में आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, या फिर अपने पेपर फाइल कर सकते हैं, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अब्रॉड की एक अपॉर्चुनिटी दी जाए या आपको वहां पे ट्रांसफर किया जाए। चैलेंजेस नेविगेट करने के लिए सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव है। ठीक है, अष्टम शनि आसान नहीं होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं। लेकिन सितंबर का महीना आपको गाइड करेगा। इस सितंबर के महीने से आप उन नेगेटिव चुंगलों से बाहर आ सकेंगे। आपको वो एक आइडिया आ जाएगा कि लाइफ में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। आप अपनी एबिलिटीज से और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं और किसी एक मौके की तलाश में हैं, उनको ये महीना काफी सपोर्ट देने वाला है, खासकर 13 तारीख के बाद से। 15 तारीख को जैसे ही वीनस आपके 1st हाउस में मूव करता है, वीनस जो कि आपके 3rd हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, जो कि कैरियर के रिलेटेड इवेंट को कंट्रोल करता है।
और मरकरी जो कि आपके 11th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपकी सक्सेस और गेन्स की आपको विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको लार्ज गेन्स होंगे कि नहीं होंगे, आपकी इनकम को भी वो रूल करता है क्योंकि वो सेकंड हाउस लॉर्ड है, वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा। और 17 तारीख को सन आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो सन और सैटर्न का जो ये अष्टम एंगल बना था वो खत्म हो जाएगा। हाँ, सन सैटर्न आमने सामने आ जाएंगे बट स्टिल वो बेटर रहेंगे, अभी तो अष्टम में है ना एक दूसरे से। तो 13 तारीख के बाद से बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको। इस मोमेंटम को आपको कैरी करना है, रिकॉग्नाइज करना है, और आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है इस महीने। और आप कर भी पाएंगे कि कौन लोग आपके शुभ चिंतक हैं, आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर। सैटर्न 8th हाउस में यही तो कर रहा है, हिडन एनिमीज भी तो इंडिकेट करता है क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस लॉर्ड है। अब 6th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में रेट्रोगेट हुआ तो हिडन एनिमीज से हमारी जो बोलते हैं ना ग्रोथ रुकती है। और सितंबर का महीना आपको उन लोगों की तरफ इशारा कर देगा, वो दिखा देगा वो चेहरे जो आपके लिए अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से सितंबर के महीने में कैरियर की कहानी रचने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। देखिए, अगर हम डबल ट्रांजिट की बात करें तो सैटर्न और जुपिटर का जो साइमल्टेनियस एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस आपकी इमेज का भी होता है क्योंकि ये आपकी पोजीशंस को इंडिकेट करता है। और आज के जमाने में 10th हाउस के साथ साथ 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है कैरियर रिलेटेड इवेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए आप जो भी कोर्सेज करते हैं, आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, वो 5th हाउस के अंदर आता है, उसके थ्रू आपको जॉब मिलती है, वो 10th हाउस में आता है। तो सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ रहा है और सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी पड़ रहा है। तो जो जातक अभी कॉलेज में है या फिर जो जस्ट पास आउट हुए हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, जो लोग एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि कहां पे इस बदलते दौर में, देखिए एआई का जमाना आ चुका है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन में जाए। जब उन्होंने इंजीनियरिंग शुरू करी थी तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदलेगी। सितंबर के महीने में वो बच्चे, वो जातक फिगर आउट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें किस डायरेक्शन में जाना है। कठिन समय है, लेकिन जुपिटर की गाइडेंस जो कि 11th हाउस में है आपका बेड़ा पार कर देगी। एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं, खासकर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एग्जाम्स जैसे कि आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वो क्लियर करने के लिए भी काफी अच्छा सपोर्टिव पीरियड है। बस मेहनत कीजिएगा। ऑब्स्टेकल्स तो देखिए आएंगे। सैटर्न 8th हाउस से जब 10th हाउस में देखता है तो ऑब्स्टेकल तो क्रिएट करता ही है। अष्टम शनि का तो काम ही है लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, उसी के थ्रू तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसी के थ्रू आप पहचान पाते हैं अपनी एबिलिटीज को। तो अगर आपके एफर्ट्स ऑनेस्ट हैं और आप सही महादशा, सही अंतरदशा और आप 7.5 से पीड़ित नहीं है तो सितंबर का महीना डेफिनेटली आपके लिए एक सक्सेस लाता हुआ दिख रहा है। और अब बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ पार्ट पे देखिए क्या हो रहा है। वेल्थ जनरेशन को लेके सितंबर का महीना पूरे 2025 में सबसे बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मरकरी एक्सॉल्टेड हो रहा है। मरकरी तो आपके लिए फाइनेंसेस को ही रूल करता है। मार्स भी आपके लिए अच्छे हाउस में आने वाला है। तो आप वो एफर्ट देंगे, आपको वो करेज आएगा, आपको वो डायरेक्शन मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप अपने लिए नए वेल्थ रिसोर्सेज बना सके। आपका बिजनेस बहुत अच्छा पिकअप होने वाला है। इवन दो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर के अराउंड कुछ लिटिगेशंस हो सकती हैं। देखिए सैटर्न 8th हाउस में वक्री है तो इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस के अराउंड कुछ लिटिगेशंस मैटर चलते हैं, प्रॉपर्टी को लेके कुछ मैटर चलते हैं। मार्स देखिए 3rd हाउस से आपके 6th हाउस में एस्पेक्ट करने वाला है 13 तारीख से। तो अब तक जो करेज मिसिंग था कि आप अपनी आवाज को उठा सकें, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, वो अब आप करने वाले हैं। खासकर रियल एस्टेट मैटर्स के अराउंड लिटिगेशंस तो पक्का है। अब इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपकी महादशा अंतरदशा डिसाइड करेगी, लेकिन आपने एक्शन लेना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लियो साइन के जातक अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अभी भी घबरा रहे हैं कि वो एक्शन ले ना ले, वो लीगल कार्रवाई करे ना करे। लेकिन देखिए समय डिमांड कर रहा है कि आप उस प्रोसेस में एंगेज हो। रिजल्ट्स की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन प्रोसेस में आप जरूर एंगेज हो जाइए। सडन गेन्स आ सकते हैं। मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया कि जुपिटर आपके 11th हाउस में स्टेबल हो रहा है, वो रेडी है आपको गेन देने के लिए। और मरकरी जब 15 तारीख को हिट करेगा आपके 2nd हाउस को, वीनस जब आपके 1st हाउस में आएगा तो बहुत ही आइडियल कंडीशन बन रही है। आर्क देखिए आप 11th, 12th, 1st और 2nd और 3rd, तो अपर एक्सिस में 11th हाउस से लेकर 3rd हाउस में इन ट्रांजिट्स की मूवमेंट है। ये सारे फैक्टर काफी केपेबल है आपको अष्टम शनि के प्रकोप से बचाने के लिए। अगर करंटली कोई डील अटकी हुई है प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द, या फिर आपके पेपर अटके हुए हैं, या फिर आपने लोन अप्लाई कर रखा है और आपका लोन अप्रूव अब तक नहीं हुआ है, तो इस महीने वो हो जाएगा। सितंबर का लास्ट वीक काफी सपोर्टिव है लोन अप्रूवल को लेके, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जानिएगा। इवन अपने लीगल एडवाइजर से भी आप काउंसल लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आपसे मिस्टेक्स तो करवा सकता है। हमें कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हैं, हम ब्रेन फॉग से ग्रसित हो जाते हैं और हम पेपर्स को साइन कर देते हैं। बाद में रियलाइज होता है कि यार की इंटरेस्ट रेट तो काफी ज्यादा है, ये कंडीशंस तो बैंक वालों ने मुझे अच्छे से समझाई नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डबल एडवाइस ले, 2 बार राय लें और एक्सपर्ट से काउंसल लें। ओवरऑल सितंबर का महीना फाइनेंसेस के पॉइंट से काफी पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप का एरिया काफी सेंसिटिव है इस महीने, और सेंसिटिव इसलिए क्योंकि देखिए 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है। मार्स जो कि अभी आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली में है, स्पीच में है, मॉरल वैल्यूज के हाउस में है।
सामने से सैटर्न रेट्रोग्रेड है 8th हाउस से, तो इन दोनों का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और देखिए सेंसिटिव इसलिए क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके 8th हाउस में और सामने से मार्स के साथ वो म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। मार्स है तो आपके लिए योग कारक प्लैनेट, लेकिन मार्स एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट सैटर्न के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस बना सकता है जहां पे आपके इन-लॉज के साथ कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकते हैं, स्पाउस के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, या फिर स्पाउस को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली जो पीस है वो डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रही है पहली 13 तारीख तक। अब देखिए केतु आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो केतु ने क्या किया है ना कि आपको वो डिअटैच्ड बना दिया है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में आया है, बट ऑलरेडी आपने वो महसूस किया होगा कि आप अब उतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं। कोई अगर रूठ रहा है तो आप उसको इतना मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे, आपके एफर्ट्स में कमी आ चुकी है, आपके इंटरेस्ट में भी कमी आ चुकी है। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये डिअटैचमेंट टाइप का जो नेचर है ये तो समय के साथ अब बढ़ता ही जाएगा। 15 तारीख को जब वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आपका जो बोलते हैं एक इंटरेस्ट स्पाउस की तरफ जाएगा, एक रिलेशनशिप में जिसको बोलते हैं एक पैशन फिर से इग्नाइट होगा, आप फिर से जीवन को आने ढरे से जीने की कोशिश करेंगे। केतु फिर भी वो काउंटर फोर्स लेके बैठा हुआ है आपके लगन में और सैटर्न तो आपके 8th हाउस में है ही। तो ये जो टाइम होते हैं, इस टाइप के जो पीरियड होते हैं, इस टाइप के जो ट्रांजिट्स होते हैं, ये जनरली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अकेलेपन के लिए और किसी साधना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो लोग देखिए फैमिली में इन्वॉल्व है, जो लोग गृहस्थ जीवन में है, इतना इजी नहीं हो पाता है चीजों को इग्नोर कर पाना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में क्रिएट होगा। कुछ गिल्ट्स भी आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं और आसपास के लोग कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं इस बारे में। तो रिएक्शंस भी आपकी थोड़ी शार्प होने वाली है। देखिए मार्स सेकंड हाउस में स्पीच को थोड़ा सा हार्ड बना देता है, आप बोलने से पहले ज्यादा सोचेंगे नहीं और आपकी कुछ बातें लोगों को हर्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार के समीकरण रिलेशनशिप के अराउंड फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ बन रहे हैं। लेकिन 15 तारीख को जो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है अपने ही साइन में एक्सॉलेशन में, जो कि आपका सेकंड हाउस, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस जो आपके फर्स्ट हाउस में आने वाला है, और उसके 2 दिन बाद सन केतु के साथ जो है यूनियन उसका एंड हो जाएगा और वो भी आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्लिनेशन फैमिली की तरफ जाएगा, आप फैमिली के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, आप दोबारा से उस रिलेशनशिप्स को जो बिगड़ रहे हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़े ऑब्स्टिकल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप के अराउंड चीजें इंप्रूव होंगी। 13 तारीख के बाद से, 15 तारीख के बाद से, 17 तारीख के बाद से बैक टू बैक ऐसे इवेंट होंगे कि जिससे आपका इन्फ्लुएंस फैमिली मेंबर्स के ऊपर बढ़ेगा। थोड़े फ्रिक्शंस फादर के साथ हो सकते हैं, तो जिन लोगों के हॉरोस्कोप में सन डेबिलेटेड है या 9th लॉज अफ्लिक्टेड है, इस महीने सितंबर में थोड़ी उठापटक फादर के साथ हो सकती है, क्योंकि सन सैटर्न आमने सामने आ जाएंगे 17 तारीख से। तो सितंबर का महीना है ना रिलेशनशिप के अराउंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला हाफ आपको थोड़ा सा डिटैच बना रहा है, इरिटेटेड बना रहा है, और सडनली सेकंड हाफ में आप जो है एफर्ट डालने लग जाएंगे, आप लोगों की जरूरतें पूरे करने लग जाएंगे, आप काफी सेंसिटिव हो जाएंगे और अपने आसपास के लोगों की नीड्स को भी समझना शुरू कर देंगे। तो ये उतार चढ़ाव की जो स्थिति है ये बनी रहेगी सितंबर के महीने में। बच्चों के इर्द गिर्द इंप्रूवमेंट्स है। जुपिटर आपके 5th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर अब काफी जो है कंफर्टेबल हो चुका है जेमिनी साइन में। इनफैक्ट अगले महीने तो वो ट्रांजिट में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो जो लोग चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे हैं, जो लोग अपने चिल्ड्रन के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं, उनके एजुकेशन को लेके, उनके मैरिज को लेके, सितंबर का महीना इन सब मामलों में काफी पॉजिटिव है। जो लोग लव अफेयर्स में इन्वॉल्व है उनके लिए ये सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव है। आप अपने लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोग करंटली सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सितंबर का महीना काफी सपोर्टिव है, क्योंकि देखिए मरकरी आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो सेकंड हाउस मैरिज में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए करंटली जो यूनियन है मरकरी का केतु के साथ, जो पहली तारीख से आप महसूस करना शुरू करेंगे, वो इतना कुछ खास नहीं है पार्टनर ढूंढने के लिए। मरकरी का सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होना जरूरी है, सैटर्न के सामने आना जरूरी है। सैटर्न आपके 7th हाउस लॉर्ड है। इनफैक्ट आपके मैरिज के जितने भी मैटर हैं कि आपकी कब शादी होगी, आपके किस प्रकार का आपको पार्टनर मिलेगा, उसको सैटर्न ही रूल करता है। अब जब मरकरी आप सैटर्न के सामने आएगा तो ही ये चीजें पॉसिबल है। देखिए अब हम साल के उस दौर में आ रहे हैं, साल के उस लास्ट क्वार्टर में आ रहे हैं जब मैरिज के मुहूर्त अवेलेबल होते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए, सिंह लगन वालों के लिए जाने वाला है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई आपकी राय है, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। अब अगर इस महीने के ट्रांजिट्स की बात करें तो मार्स आपके 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा है 13 तारीख तक, और सैटर्न आपके 7th हाउस में है थ्रू आउट द मंथ, वो भी रेट्रोग्रेड स्टेट में। तो मार्स और सैटर्न का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है 1-7 एक्सिस में। अब मार्स क्या है 13 तारीख को आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज है। एक बहुत अच्छी न्यूज है ये कि आपके जो रुके हुए अब तक काम थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो हटने लगेंगे। आपके अगेंस्ट आपके एनिमीज जो हिडन कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे। कुछ लोग जो आपके हितैषी बनते फिर रहे हैं, कुछ लोग जो आपको सामने से तो सिंपैथाइज करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके लिए प्लान्स बना रहे हैं, उनका फेस इस मंथ रिवील हो जाएगा।
आपको बस 13 तारीख तक केयरफुल रहना है, क्योंकि 13 तारीख तक मार्स और सैटर्न का जो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है ये काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। मार्स आपके मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है और सैटर्न की 6th हाउस के ऊपर रूलरशिप है, तो 6th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड दोनों आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहे हैं 1st और 7th एक्सिस में। अगर आप किसी लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व हैं, खासकर मैरिज के अराउंड या पार्टनरशिप के अराउंड या किसी डीड के अराउंड, तो आपके दुश्मन का पल्ला पहले 13 दिन में तो भारी पड़ सकता है। अगर आपने पहले 13 दिन निकाल लिए, नेविगेट कर लिए, तो उसके बाद जो नई रेलेवेशंस होंगी, क्योंकि देखिए मरकरी 15 तारीख को वीनस के साथ ट्रांजिट करेगा, एक ही दिन में दोनों ट्रांजिट है, दोनों आपके बेनिफिक प्लैनेट है। मरकरी आपके असेंडेंट लॉर्ड है और वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 1st हाउस में, और वीनस आपके 11th हाउस में आ जाएगा जो कि विजयी का भाव है, जो सक्सेस का भाव है, और वहां से वीनस कहां देखेगा, आपके 5th हाउस को। तो 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस से जब 5th हाउस को देखेगा 15 तारीख से, तो आपका लक मजबूत होगा। पास्ट पुण्य कर्म का होता है 5th हाउस, आपके पास्ट लाइफ में जितने भी अच्छे कर्म करें, जो स्टोरेज है, रेमेडीज देखिए 5th हाउस से ही वर्क करती है। तो वीनस का जो ये एस्पेक्ट पड़ रहा है ये एकदम से आपके सामने एक प्रोटेक्टिव कवर बना देगा, तो बिगड़े हुए जितने भी काम है वो बनने लग जाएंगे। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ, या आपके पेपर कहीं अटके हुए हैं, या फिर अगर आपने लोन एप्लीकेशंस करी है, जो कि हम सैटर्न के द्वारा देख सकते हैं कि जो 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो लोन की प्रोसेस दिखा रहा है, तो वो भी पूरे हो जाएंगे। आपकी सारी जरूरतें 15 तारीख के बाद पूरी होने लगेंगी। सन का ट्रांजिट 17 तारीख को है, 17 तारीख को सन आपके 1st हाउस में आ जाएगा। देखिए 12th हाउस में सन अभी करंटली ट्रांजिट कर रहा है, केतु के साथ है, जो कि फॉरेन मैटर्स के लिए काफी अच्छा है। तो 1 से लेकर 17 तारीख तक कोई भी फॉरेन रिलेटेड मैटर जो अटका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। फॉरेन के ट्रिप भी लग सकते हैं, या आपको किसी फॉरेन कंपनी में काम मिल सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए भी पहले 15 दिन, पहले 17 दिन काफी सपोर्टिव है। फॉरेन क्लाइंट्स आपको काफी अच्छी तादाद में मिलने वाले हैं। अब देखिए जैसा मैंने पहले बताया, पहले 13 दिन तक मार्स और सैटर्न का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट है आपको बॉदर करेगा, लेकिन सन जो आपके 6th हाउस को देख रहा है, सन देखिए अपनी ही राशि में, राहु 6th हाउस में, राहु 6th हाउस में एनिमीज को डिफीट करने के लिए काफी सपोर्टिव है। तो आप बहुत अच्छी टक्कर देने वाले हैं। एकदम से देखिए ऐसा कोई डिफीट नहीं होने वाली है आपकी, आप भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव है, आप 7.5 से ग्रसित नहीं है, आपके हॉरोस्कोप में कोई कालसर्प योग नहीं है, तो ये पीरियड आप नेविगेट कर पाएंगे। वेल्थ और फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना काफी लकी साबित होने वाला है। सडन गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। जो पैसा आपका अटका हुआ था, जो आपने किसी को पैसा दिया था वो वापिस नहीं दे रहे थे, तो इस मंथ में आपको सडनली वो खुद से आके पैसे दे सकते हैं। आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, जो कि प्रमोशन की वजह से होगा। आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती है। बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है इस महीने। जुपिटर जो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो काफी स्टेबल हो चुका है आपके 10th हाउस में, वो रिजल्ट देने के लिए रेडी है, क्योंकि नेक्स्ट महीने अक्टूबर में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी आप फाउंडेशन डालेंगे जो आपको अगले महीने रिजल्ट देगी। रिकॉग्निशन मिल सकती है अपने काम के इर्द गिर्द। तो अब तक आपको जो शिकायतें हो रही थी कि मेरे काम की कोई पहचान नहीं होती है, लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इस महीने वो सारी शिकायतें दूर होने वाली है। सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। सन जब आपके 1st हाउस में आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। भले सामने से सैटर्न देख रहा है तो एक ईगो तो आपके अंदर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। अगर आप उसको चेक कर पाएंगे, अगर आप उसमें कुछ कमी लाएंगे, तो सक्सेस तो अश्योर्ड है सितंबर के महीने में। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर फेवरेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपकी कोई फाइल अटकी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यूअल होना है, या जैसे कि टेंडर पास करना है, तो इस महीने बहुत अच्छी इंडिकेशंस हैं। रिलेशनशिप के इर्द गिर्द में थोड़ी सावधानियां बरतने के लिए बोलूंगा, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। 7th हाउस मैरिज का होता है और आपके स्पाउस को वो दर्शाता है। और 13 तारीख तक मार्स भी आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में ये होता है कि स्पाउस का आपके प्रति रवैया थोड़ा सा टफ हो जाता है। स्पाउस थोड़ा ज्यादा नखरे करता है, या फिर स्पाउस ज्यादा शिकायतें करता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, या ऐसे कोई प्लेसमेंट्स हैं जो मैरिज रिलेटेड इश्यूज देते हैं, तो पहले 13 दिन में वो एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि मार्स देखिए जाते जाते आपका 1st हाउस छोड़ते छोड़ते एक आपको झटका तो देगा जरूर। तो एकदम से घर में जो है कलह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 4th हाउस और डोमेस्टिक पीस में भी पड़ रहा है। 4th हाउस मदर को भी दिखाता है, 4th हाउस इंटरनल पीस को भी दिखाता है। तो रिलेशनशिप मदर के साथ या फिर मदर की हेल्थ पे छोटा मोटा एक इंपैक्ट पड़ सकता है। इस महीने बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप अपने स्पाउस की नीड्स को प्रॉपर्ली अटेंड करें। देखिए मार्स उसके बाद 2nd हाउस में आएगा। 2nd हाउस में क्या है ना, आपकी वाणी कठोर हो जाती है। 2nd हाउस में आते ही आपकी जो है ना डिमांड्स ज्यादा हो जाती है, आप इमोशनली काफी डिमांडिंग हो जाते हैं। लेकिन देखिए 7th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो वो डिमांड्स स्पाउस के थ्रू तो पूरी नहीं होगी, तो फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होंगी। इन लॉस का इंटरफेरेंस भी आपकी लाइफ में इंक्रीज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वीनस के ट्रांजिट का सपोर्ट और मरकरी के ट्रांजिट का सपोर्ट आपको ये सितंबर का महीना नेविगेट करने में काफी हेल्प करेगा। अक्टूबर में तो देखिए वैसे भी काफी आपको रिलेशनशिप में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सितंबर का महीना काटना है। जो लोग लव अफेयर में हैं वो काफी लकी साबित होंगे, क्योंकि वीनस आपको फुल्ली सपोर्ट करने वालेगा। वीनस आपके 5th हाउस में एस्पेक्ट करेगा 11th हाउस से, तो उससे ये होगा कि आपका एक नया रिलेशनशिप शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं और शादियों की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि अब शादी के मंथ जो है आगे शुरू होने वाले हैं। उसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग मैरिज के जो इश्यूज हैं
उनको रिजॉल्व करने में मरकरी आपको काफी हेल्प कर सकता है। मरकरी देखिए जब एक्सॉल्टेड होगा फर्स्ट हाउस में तो आपके कम्युनिकेशंस को काफी अच्छा करेगा, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को काफी अच्छा बना देगा। उससे क्या है ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाएंगे। आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में आप उनको लॉजिकली हैंडल कर सकेंगे। अब देखिए मरकरी क्या है ना, वो जुपिटर के साथ एक कार्डिनल में आ जाएगा। तो जुपिटर आपके 10th हाउस में, सैटर्न आपके 7th हाउस में और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में। तो इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके कार्डिनल साइंस में केंद्र हाउस में है। केंद्र जो हाउस होते हैं वो विष्णु स्थान बोले जाते हैं। तो जब भी ट्रांजिट में इतने सारे हाउस 1, 4, 7, 10th हाउस में आते हैं तो हॉरोस्कोप का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। उस महीने उस जातक का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। देखिए तो ओवरऑल देखिए हर सिचुएशन में पड़ला तो आपका भारी होते हुए दिख रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक रिजॉल्व होंगी। लेकिन हम देखिए केतु जो आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खर्चे को दिखाता है, मेंटल आइसोलेशन को दिखाता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज दिखाता है कि आपको फैमिली से दूर जाना पड़े, आपका अनफेवरेबल ट्रांसफर हो जाए। तो जो लोग 7.5 में है, जो लोग मैलेफिक महादशा अंतरदशा में है, उनको ये सिचुएशंस, ये टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। तो स्पाउस से तो डिस्टेंस होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न स्पाउस से फिजिकल डिस्टेंस को भी क्रिएट करता है, इंटीमेसी में कमी लाता है। और केतु 12वें घर से उस सिग्निफिकेशंस को फुली सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़े चैलेंजेस रिलेशनशिप के अराउंड दिख रहे हैं। हेल्थ के इर्द गिर्द भी मैं बोलूंगा कि कुछ समस्याएं हो सकती है। मार्स फर्स्ट हाउस में पहले 13 दिन आपको इंजरी प्रोन बनाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपको गुस्सा भी आएगा और आपको कुछ ज्यादा ही जो है तीखा खाने का मन होगा, जिससे आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। सन और केतु की युति पहले 17 दिन तक आपके 12th हाउस में है, जो स्लीप रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अजीब अजीब से आपको ड्रीम्स आएंगे, क्योंकि 8th लॉर्ड मार्स भी आपके फर्स्ट हाउस में है। स्लीप पैरालिसिस हो सकता है या फिर आपको प्रेमोनिशंस भी हो सकते हैं, कुछ डरावने कुछ भयावने एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। जो लोग अभी किसी ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, 15 तारीख के बाद वीनस का आपके 11th हाउस में आते ही और मरकरी के फर्स्ट हाउस में आते ही वो ट्रीटमेंट प्लान आपको काफी सुटेबल लगने लगेगा। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उस ट्रीटमेंट प्लान को। उसी के साथ साथ आप एक नया रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया हेल्थ रिजीम बना सकते हैं या फिर एक नई डाइट को फॉलो कर सकते हैं, जो काफी आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपकी अपीयरेंस काफी यूथफुल लगेगी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। आप नई ज्वेलरी या नए स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट भी इस महीने में करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल निखार आएगा। उससे क्या होगा कि वर्क स्पेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे पहले 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद उनकी रेलगाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, तैयारियां बहुत अच्छी होगी, बहुत सही डायरेक्शंस में आप लोग जाने वाले हैं। तो एग्जाम्स की तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी सपोर्टिव महीना है। काफी सपोर्टिव महीना है कि इस महीने में आप फॉर्म फिलअप करें या फिर अपने नए किसी जॉब एप्लीकेशंस को आप फिलअप करें। तो ओवरऑल सितंबर का महीना वर्गो जातक के लिए, कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लगन वालों के लिए काफी सपोर्टिव दिख रहा है। अगर आपकी कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है या फिर कोई शिकायत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ये सारी स्थिति ये दर्शा रही है कि अब्रॉड रिलेटेड मैटर काफी स्ट्रांगली और बोल्डली आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपकी महादशा और अंतरदशा अब्रॉड से कनेक्टेड है और आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स है जो आपको अब्रॉड ले जा सकती है, अब्रॉड में सेटलमेंट करा सकती है, तो ये सितंबर का महीना काफी पॉजिटिव और सपोर्टिव लग रहा है। अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, इवन दो अभी टैरिफ की मार पड़ी है इंडिया के ऊपर, बट फिर भी सितंबर का महीना कुछ राहत और कुछ गुड न्यूज लेके आ सकता है। अब यही जो एक्सिस है जो आपके 6th और 12th है, वो एक और चीज इंडिकेट करती है। क्या वो है? एनिमिटी, हिडन एनिमीज, लीगल इश्यूज। तो अगर करंटली आप किसी लीगल इश्यूज से फंसे हुए हैं, या तो आपके बिजनेस के अराउंड हो या फिर वो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो या फिर अपने स्पाउस के साथ डिवोर्स रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर हो, तो सितंबर के महीने में वो रिजॉल्व हो जाएंगे। खासकर 13 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद मार्स आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर आ जाएगा। तो ये लिटिगेशन मैटर अगर स्पाउस के रिलेटेड है या पार्टनरशिप के रिलेटेड है तो वो 13 तारीख के बाद रिजॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि मार्स आपके लिए 7th हाउस रूलर है, वो स्पाउस को इंडिकेट करता है। तो स्पाउस रिलेटेड मैटर 13 तारीख के बाद बहुत स्ट्रांगली सरफेस में आने लगेंगे। सैटर्न देखिए 6th हाउस में अभी जो ये रेट्रोग्रेड हुआ है, आपके रेजिलियंस को बिल्ड कर रहा है, या आपको पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। और सैटर्न आपके योग कारक प्लैनेट है और काफी कार्मिक प्लैनेट भी है। तो जो भी अभी प्रोसेस चल रही है आपकी भलाई और आपकी बेहतरी के लिए चल रही है। आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और समझ के रखना है कि लास्ट में जब ये प्रोसेस एंड होगा तो पॉजिटिव में आप ही रहेंगे। आपके दुश्मन कभी भी आपको जीत नहीं पाएंगे। खासकर सितंबर के महीने में तो आपका पल्ला काफी भारी है। बहुत से सीनियर्स आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं इस महीने, खासकर तब जब मरकरी आपके 12th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा और वीनस, जैसा कि मैंने बताया, आपके 11th हाउस में आने वाला है। असेंडेंट लॉर्ड जब 11th हाउस में आएगा तो सक्सेस तो अश्योर्ड है, सक्सेस जो है गारंटीड है, प्रमोशन होना ही होना है, आपका सैलरी राइज, इंक्रीमेंट होना ही होना है, क्योंकि वेल्थ के एस्पेक्ट बढ़ेंगे। 2 खर्चे भी इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस महीने जितना आप कमाएंगे उतना आप गवाएंगे। कोशिश ये करनी है कि जो ये खर्चे हो ये अननेसेसरी मैटर्स में ना हो, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कुछ आपके होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़े नहीं, छोटे मोटे। लेकिन अगर आप मैलेफिक महादशा अंतरदशा या 7.5 से पीड़ित हैं तो हेल्थ एक्सपेंसेस आपके बजट को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं। तो केयरफुल रहकर आप गाड़ी चलाइए, केयरफुल होके आप टूल को चलाइए। और अगर आप किसी एडिक्शन से सफर कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल,
तो समझ जाइए इस महीने वो आपकी क्रेविंग्स इंक्रीज होंगी। मार्स फर्स्ट हाउस में आते ही आपको काफी प्रोन बना देगा, इंपल्सिव बना देगा, आप पहले से ज्यादा पीने लगेंगे या फिर आप पहले से ज्यादा ड्रग को अब्यूज करने लगे। सैटर्न देखिए 6th हाउस में, 6th हाउस अगेन हेल्थ का होता है और नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना रखा है। तो जब तक ये रेट्रोग्रेड है ये कुछ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स को भी ओरिजिनेट कर सकता है आपकी बॉडी में। हेल्थ के अराउंड कुछ एक बड़ी चीज चल रही है, या तो हेल्थ में इंप्रूव होना है या हेल्थ में डाउन जाना है, या आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है 6th हाउस में तो लीगल इश्यूज, रूटीन और हेल्थ, ये 3 मैटर बहुत ही निखर के सामने आते हैं। इवन डेब्ट्स भी आता है, और ये पहला रेट्रोग्रेड है सैटर्न का 6th हाउस में। और जुपिटर जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है, जिस साइन में सैटर्न अभी ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 9th हाउस में, तो फॉर्चुनेटली आपको वो सपोर्ट तो मिल रहा है। इस साइन लॉर्ड एटलीस्ट सैटर्न का भी बहुत अच्छे हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो अगर आप इन एरियाज में कहीं कॉर्नर्ड हो जाते, कहीं फंस जाते हैं, तो सडनली आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन तो मिलेगा। जुपिटर आपको काफी अच्छे से गाइड करने वाला है। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, तो कोई एक इंसान, कोई एक दिग्गज आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालेगा, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। तो कभी भी आप मुसीबत में फंसे, कभी भी कंफ्यूज हो, तो अपने आसपास देखिए एक डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होगी। ऊपर वाला किसी ना किसी बंदे को भेजेगा, आपको रेस्क्यू करेगा। ऊपर वाला किसी ना किसी बंदे को भेजेगा आपको रेस्क्यू करने के लिए। अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये महीना थोड़ा बहुत अच्छा और थोड़ा बहुत बुरा टाइप का दिख रहा है। बैलेंस जो क्रिएट करना है वो आप ही ने क्रिएट करना है। नेचर जो करेगी ना, नेचर आपको ठीक एक सेंटर पे लाके खड़ा कर देगी। चॉइसेस आपको बनानी पड़ेगी। अगेन मार्स को पॉइंट आउट करूंगा, मार्स की प्लैनेट है इस महीने का आपके लिए। मार्स जैसे ही 1st हाउस में आएगा इंपल्सिव बना देगा आपको। सडनली आपको अर्ज होगी कि मैं आर्ग्यूमेंट करूं, मैं ओवर डिमांडिंग करूं, मैं शिकायतें करूं। इवन दो मार्स का जो एस्पेक्ट है 7th हाउस में पड़ेगा, जहां पे एरीज साइन है, तो मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट तो देखिए मजबूत होंगे पहले से मैं अगर कहूं तो। लेकिन स्पाउस को थोड़ा बहुत जो है चिड़चिड़ापन, हेल्थ इशू हो सकता है। ऊपर से आप भी रिएक्टिव होने वाले हैं, आप लीब्रा साइन के हैं। मार्स जब लीब्रा में आता है तो काफी डिमांडिंग तो देखिए बना देता है, इवन आपको थोड़ा मेटरलिस्टिक भी बना देता है। तो आप काफी डिमांडिंग हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल नीड्स थोड़ी सी इस महीने में बढ़ सकती है। तो ग्रीड भी आपको जो है ना आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। कोशिश कीजिएगा इन इंपल्सेस को आप जो है कंट्रोल कीजिए, क्योंकि देखिए एक्सपेंसेस तो आपके होने, मैंने जैसे पहले बताया वीनस 11th हाउस में डिजायर्स को इंक्रीज कर देता है। तो सारे प्लैनेट वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एकदम से आपकी जो है डिजायर्स बढ़ेगी, आप खर्चा करेंगे, और अगर वो पैसे की पूर्ति नहीं हो रही है तो अपने आसपास देखेंगे, अपने रिलेटिव्स को देखेंगे, अपने हस्बैंड को देखेंगे, और फिर आप शिकायतें करने लग जाएंगे, जिससे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। तो जो लोग इंपल्सिव हैं सावधान हो जाइए सितंबर के महीने में। अगर आप अनमैरिड हैं और स्पाउस की तलाश में हैं, या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो वीनस का ट्रांजिट 15 तारीख से काफी सपोर्टिव है उस लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए। मार्स का भी आपको इक्वली सपोर्ट मिल रहा है। तो शादी के इर्द गिर्द कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ तैयारियां हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना काफी खास है। 6th हाउस में मार्स उनकी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। 6th हाउस में मार्स का एस्पेक्ट और सैटर्न की प्रेजेंस रेट्रोग्रेड स्टेट में कुछ दिखा रहा है कि आप बहुत अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, फिजिकल एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, और ये महीना एग्जाम्स क्लियर करने के लिए काफी सपोर्टिव है। 15 तारीख के बाद आपका लक और सपोर्टिव हो जाएगा। एग्जाम देने के लिए आपको दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों को एकदम से नई नौकरी का प्रपोजल मिलेगा बहुत ही सडन वे में, जिसके कारण उनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वो देखिए होगा, जो उनके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। तो ओवरऑल सितंबर का महीना लीब्रा साइन वालों के लिए, लीब्रा जातकों के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ स्ट्रगल्स हैं लेकिन पेशेंस के साथ वो भी क्लियर हो जाएंगे। रेमेडीज में आपको ये करना है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दिन में 11 बार कीजिए। संकल्प लीजिए कि 11 दिन लगातार 11 बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, तो जो भी आपके विशेष हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। खासकर जो लोग लीगल इश्यूज में फंसे हैं उनके लिए ये रेमेडी बहुत अचूक है, क्योंकि मार्स आपके इस महीने का की प्लैनेट है, याद रखिएगा। तो चलिए, आपने अभी देखा लीब्रा साइन की प्रेडिक्शंस। अगर आपको कोई शिकायत है या फिर कोई आपके सुझाव है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। महीने का जो पहला ट्रांजिट है वो आपके साइन लॉर्ड मार्स का ही है। मार्स वर्गो साइन छोड़ के लीब्रा साइन में आ जाएगा, और लीब्रा आपके 12th हाउस में फॉल करता है। तो देखिए, असेंडेंट लॉर्ड का 12th हाउस में आना या फिर मून राशि के लॉर्ड का 12th हाउस में आना वो कुछ खास इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। आप काफी डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स में काफी कुछ कमी आएगी, आप इंपल्सिव भी फील कर सकते हैं, आप काफी रशी भी फील करेंगे। एक्सपेंडिचर करने की टेंडेंसीज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ आपकी प्रवृत्ति थोड़ी झगड़ालू भी हो सकती है इस महीने। सैटर्न ऑलरेडी आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है, और पूरे महीने सैटर्न रेट्रोग्रेड रहने वाला है। 5th हाउस इमोशंस का होता है, और 5th हाउस से वो 7th हाउस को भी देख रहा है। 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और आपकी इमेज का भी होता है। तो इस महीने क्या है ना, आपकी इमेज थोड़ी खराब हो सकती है आपके बैड बिहेवियर की वजह से, आपके इनडिसिप्लिन की वजह से, और आपकी इनएबिलिटी ऑर्डर्स को फॉलो करने की वजह से। आप स्कॉर्पियो साइन के जातक हैं, तो स्कॉर्पियो के जो लोग होते हैं ना, उनको ऑर्डर लेना इतना अच्छा नहीं लगता है, वो एक रेबल नेचर के होते हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर मार्स अफ्लिक्टेड है, अगर 6th हाउस लॉर्ड
मरकुरी आपके हॉरोस्कोप में अफ्लिक्टेड है, और आपके हॉरोस्कोप में अगर असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड है मार्स, या फिर आपकी नेगेटिव महादशा या अंतरदशा चल रही है, या फिर आप 7.5 से पीड़ित है, तो देखिए इस महीने आप कुछ ऐसी घटना घटित कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस में जिससे आपकी इमेज में डेंट आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी 13 तारीख के बाद है, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स तो है ही आपके हॉरोस्कोप में। जुपिटर जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, इस महीने वो स्टेबल होने वाला है 8th हाउस में, तो वो 8th हाउस से आपके असेंडेंट लॉर्ड और आपके साइन लॉर्ड मार्स को देखेगा, तो कुछ नेगेटिविटी जहां से जुपिटर काउंटर करेगा। तो हम इस सिचुएशन को कंप्लीटली नेगेटिव नहीं बोल सकते, प्रोटेक्टिव कवर तो बनता हुआ दिख रहा है। काफी कुछ आपकी सोच समझ और सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करने वाला है। फाइनल आउटकम देखिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके लिए आपका मून हॉरोस्कोप में मून जो है ना वो सही सिचुएशंस पे प्लेस्ड होना चाहिए, सही हाउस में होना चाहिए, सही नक्षत्र में होना चाहिए, कम से कम अफ्लिक्शन होनी चाहिए। और इस महीने देखिए 15 तारीख को 2 ट्रांजिट है। मरकरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 11th हाउस, और वीनस जो है सेम डे आपके 10th हाउस के ऊपर आ जाएगा। तो अब्रॉड रिलेटेड सिग्निफिकेशंस काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। देखिए अब्रॉड का ट्रिप तो आपका लगेगा ही लगेगा 13 तारीख के बाद महीने के आखिर तक। अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं तो वीजा एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिन लोगों ने ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर दिया या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से उनका काम रुका हुआ है, तो 13 तारीख के बाद वो पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन देखिए जो काम होंगे ना बड़े हैसल्स के साथ होंगे, बड़ी ही आपाधापी और भागदौड़ के साथ होंगे। इजी तरीके से कोई काम नहीं होने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस के साथ ही आप सक्सेस पा पाएंगे। 17 तारीख को सन जो आपके 10th हाउस लॉर्ड है वो अपना साइन छोड़ के, जहां पे अभी केतु ट्रांजिट कर रहा है, देखिए केतु आपके 10th हाउस में, राहु आपके 4th हाउस में, इसलिए तो अब्रॉड के फैक्टर मजबूत हो रहे हैं। अब सन क्या है ना 17 तारीख को निकल के आपके 11th हाउस ऑफ सक्सेस और गेन्स में आ जाएगा, और वो मरकरी को ज्वाइन कर लेगा। तो 11th और 10th हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन आपके 11th हाउस में आ रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन सक्सेस की चाबी 17 तारीख के बाद आपके हाथ में आ जाएगी। आप जिस गोल को परस्यू कर रहे हैं, जिस पैशन को आप परस्यू कर रहे हैं, उसमें आप और एनर्जी देंगे, क्योंकि इनका एस्पेक्ट जो है आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। 5th हाउस में भले ही सैटर्न है, आपके टैलेंट को तो निखार रहा है ना अंदर ही अंदर। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसे इंपैक्ट कर रहा है। उस वीडियो को आप इसके बाद चेक कर सकते हैं, काफी डिटेल में प्रेडिक्शन दी गई है सैटर्न रेट्रोग्रेड की। और जहां तक हम डबल ट्रांजिट की बात करें सैटर्न और जुपिटर के, वो अभी सजिटेरियस साइन में हो रहा है। सजिटेरियस साइन आपके 2nd हाउस में राइज होता है, जो कि फैमिली, इनकम, स्पीच और फूड रिलेटेड हैबिट्स को इंडिकेट करता है। तो 2nd हाउस के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, इस महीने वो इंप्रूव होंगे। तो इनकम आपकी बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं, और बिजनेस में इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आपकी स्पीच में बहुत अच्छा निखार आएगा, आपकी स्पीच काफी प्रभावशाली होने वाली है। इसकी वजह से ये होगा कि किसी भी नेगोशिएशन में आपको अपर हैंड मिल जाएगा। इवन रिलेशनशिप में भी ये लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करने में इस महीने काफी हद तक सक्सेस पा पाएंगे। अगर हम रिलेशनशिप के ऊपर और ही बात करना चाहें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका 7th हाउस लॉर्ड वीनस, जो कि करंटली आपके 10th हाउस में है, 15 तारीख को वो 11th हाउस में जाने वाला है। अगर रिलेशनशिप के ऊपर हम और डिटेल में बात करना चाहें तो वीनस जो कि आपके 7th हाउस लॉर्ड है, जो मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट को, जो स्पाउस के एस्पेक्ट को दर्शाता है, वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 15 तारीख को वो 10th हाउस में आ जाए, तो 15 के बाद क्या होगा कि स्पाउस रिलेटेड जो मैटर है आपकी लाइफ में काफी एक्टिवेट हो जाएंगे। स्पाउस की तरफ आपका काफी ध्यान जाएगा, और स्पाउस की नीड्स पूरी करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप काफी एफर्ट देने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न देखिए 5th हाउस से 7th हाउस को देख रहा है। और ये भी इंडिकेट करता है कि जो लोग अनमैरिड हैं उनको इस महीने में एक अच्छा प्रपोजल मैरिज का आ सकता है। अक्टूबर के महीने में देखिए जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है आपके 9th हाउस में, जो कि ऑस्पिशियस फंक्शंस दिखाता है, एक सेरेमनी दिखाता है, उसमें मैरिज मोस्ट लाइकली, खासकर अगर आप फीमेल हैं। तो सितंबर का महीना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी अगर प्रपोजल आता है तो उसको आप केयरफुली जज कीजिए। अगर आपको हॉरोस्कोप मैच मेकिंग करानी है तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैरिज मेकिंग मेरी स्पेशलिटी है, उसके ऊपर मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं जो काफी पॉपुलर हैं और पहले भी काफी पॉपुलर रहे हैं। हेल्थ के इर्द गिर्द थोड़ा और डिस्कशन शायद हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए सैटर्न आपके 5th हाउस ऑफ डाइजेशन में रेट्रोग्रेड हो रखा है, मार्स आपको इंपल्सिव बना रहा है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो फिजिकल इंजरीज होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ जो लोग अभी स्टमक रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं, थोड़ा बहुत सर्जरी जैसे कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए केतु आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस से। 2nd हाउस आपके फूड इंटेक का भी होता है। मार्स आपको इंपल्सिव बना रहा है, सैटर्न आपके जो है 5th हाउस में जो है रेट्रोग्रेड हो रखा है। तो मेलेफिक प्लैनेट्स तो सारे उन हाउसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं जो फूड से ही रिलेटेड है। और देखिए हमारी बॉडी का जो हमारा जो इंजन है वो स्टमक ही है, यहीं से तो सारा फ्यूल बॉडी को मिल रहा है। तो आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसमें आपको बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। थोड़ी भी नेग्लिजेंस भारी पड़ सकती है आपके ऊपर। अगर आप मेलेफिक महादशा या अंतरदशा में हैं, या फिर 7.5 से गुजर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। ट्रैवल में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी। तो इसलिए हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिएगा सितंबर के महीने में। स्कॉर्पियो जो है वाटर साइन है, और ये काफी प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस को लेके, सीजनल सिकनेस को लेके। तो मलेरिया डेंगू का सीजन वैसे भी शुरू होने वाला है। ऑटम के महीने में हम एंटर कर रहे हैं, भादों के महीने में ये सिकनेसेस काफी बढ़ जाती हैं। तो बाहर जब आप घर से निकले तो पूरा प्रिकॉशंस लेके निकलिएगा। तो अभी आपने
आपने देखा कि कैसे सितंबर का महीना स्कॉर्पियो साइन के जातकों के लिए जाएगा, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए जाएगा। तो चलिए आप समाप्ति हुई इस वीडियो की। अगर आपके कोई भी कमेंट है या फिर आपकी कोई राय है या फिर आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो भी आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धनु साइन के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है। कुछ बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू होते हुए मिल रहा है। अब देखिए कारण क्या है। सबसे पहले इन कारणों को जानते हैं कि मैं ऐसी प्रिडिक्शंस क्यों कर रहा हूं। सन एंड लॉर्ड जुपिटर आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, आपके 1st हाउस को देख रहा है, लगन को मजबूत कर रहा है। सैटर्न 4th हाउस में रेट्रोगेट थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सैटर्न देखिए ब्रॉड टर्म में काम करता है, वो कर्मों के रिजल्ट देता है। लेमन लैंग्वेज में हम उसको भले मैलेफिक बोले, लेकिन सारे हॉरोस्कोप और सारे फेट की धुरी जो है सैटर्न के इर्द गिर्द ही घूमती है। और इस महीने सैटर्न थोड़ा आपके ऊपर बेनिफिक अप्रोच रखने वाला है। 13 तारीख को महीने का पहला ट्रांजिट होगा मार्स, जो कि आपके बेनिफिक और ऑस्पिशियस प्लैनेट है, वो आपका 10th हाउस छोड़ के 11th हाउस ऑफ सक्सेस, विजय, गेन्स और इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। और 15 तारीख को जो 11th हाउस लॉर्ड वीनस है वो आपके 8th हाउस से निकल जाएगा। बहुत आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस लॉर्ड भी है। तो अब तक 6th हाउस लॉर्ड आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, अब वो 9th हाउस में आ जाएगा 15 तारीख को। 15 तारीख को मरकरी आपका 10th हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाएगा। और उसके बाद 17 तारीख को सन जो आपके लिए ऑस्पिशियस 9th हाउस लॉर्ड है वो भी आपके 10th हाउस में आ जाएगा। तो देखिए जो ये ट्रांजिट का आर्क है वो 9, 10th और 11th के ऊपर बन रहा है। ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है या एक बड़ा ब्रेक थ्रू। आपकी लाइफ में जो भी स्टैग्नेशन अब तक चल रहे थे वो सितंबर के महीने में, खासकर 13 तारीख के बाद सितंबर के सेकंड हाफ में कुछ बड़ा होते हुए दिख रहा है। सारी शिकायतें आपकी दूर होते हुए दिख रही है। सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट से भी कुछ आपको बेनिफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं, टेंडर्स को लेते हैं, उनके लिए काफी सपोर्टिव है ये महीना। जो लोग बिजनेस में है या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने वाले, मार्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। मार्स देखिए पैशन का कारक है, मार्स एनर्जी का कारक है, वो आपके 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस का बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कैसे सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी सारे ट्रांजिट आपको फेवर करने वाले हैं। इनफैक्ट राहु का जो ट्रांजिट है 3rd हाउस में वो कैटलिस्ट का काम करेगा। आपको ट्रैवल भी हो सकती है, आप ट्रैवल में जा सकते हैं और वो ट्रैवल आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगी। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वर्क स्पेस में। जो करंट इश्यूज आपके एनिमीज के द्वारा हो रहे हैं या आपके अगेंस्ट जो प्लॉटिंग करी जा रही है या आपके लाइफ में जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सीज हुई थी वो शांत हो जाएगी। विक्ट्री का फ्लैग अब आपके हाथ में होगा। फाइनेंसेस की बात करें तो रियल एस्टेट से बहुत अच्छे गेन होते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। स्पाउस से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। आपका स्पाउस का बहुत अच्छा प्रमोशन हो सकता है, स्पाउस को फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं और जो कंबाइंड इनकम है हाउस में वो बढ़ सकती है। स्पाउस आपको फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा असिस्ट करने वाले हैं। आपको गिफ्ट मिल सकता है, तो रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। जो लोग मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं ये महीना काफी ऑस्पिशियस है। उस रिगार्ड में आप मैरिज की तैयारी कीजिए क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है अगले महीने और शादी के जो है मुहूर्त वो भी खुलेंगे। तो मैरिज के एरिया में भी पॉजिटिव न्यूज है। अगर कोई एक्जिस्टिंग इश्यूज मैरिज में चल रहे हैं तो वो भी इस महीने रिजॉल्व हो जाएंगी। डोमेस्टिक पीस का जो हाउस है 4th हाउस, वहां पे सैटर्न करंटली रेट्रोग्रेड है। वो टेस्ट कर रहा है, वो कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा है। मदर को हेल्थ इशू दे सकता है, वो उसने मदर को हेल्थ इशू दिए हैं, मदर के साथ रिलेशनशिप खराब किया है, इवन फादर के साथ भी थोड़ी खटर पटर हुई है। लेकिन जैसा मैंने बताया सितंबर के महीने में धनु जातकों के लिए सैटर्न जो है थोड़ा बेनिफिक अप्रोच रखने वाले हैं। तो आप पॉजिटिव हो जाइए, होपफुल हो जाइए। साल का सबसे बढ़िया महीना ये महीना होने वाला है सितंबर का। सारी विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा आपको और इस मोमेंटम को आपको आगे कैरी करना होगा। आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, हॉरोस्कोप में कैसे राजयोग है, कैसे धन योग है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत ही अच्छी दशा में चल रहे हैं और आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे राजयोग है तो सितंबर का वो महीना है जो बहुत बड़ी सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। ग्लोबल लेवल की भी सक्सेस दिखाता है, फेम दिखा रहा है। जो लोग स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में है, बहुत बड़े बड़े मौके आ सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए आपको एक ग्रैंड स्टेज मिलेगा। कोई एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो आप लुकआउट में रहिए। ऐसे कौन से शख्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे मेंटोर मिलेंगे और आपके जो अभी करंट मेंटोर है उसके साथ भी आपका बहुत अच्छा रैपो बनेगा। उनकी एडवाइस आपको सूटेबल होंगी, आपको जो है सूट करने लगेंगी। गुरु आपके 7th हाउस से आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, तो गुरु की गाइडेंस तो देखिए आपको पक्का इस महीने बहुत आगे लेके जाने वाली है। मेंटली आप काफी ऑप्टिमिस्टिक फील करने वाले हैं। देखिए पहले 15 दिन वीनस 6th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं या फिर डेब्ट्स के अराउंड आ सकते हैं। जो अभी कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए हैं या जो आपको ईएमआईज जो बॉदर करती हैं, वो पहले 15 दिन में आपको बहुत ज्यादा ना मतलब मेंटली परेशान करेंगे। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्यों इतना लोन लिया, क्यों मेरे स्टार्टअप फेल हुए, क्यों मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जुपिटर वो एंकर का काम कर रहा है 7th हाउस से, वो आपको वो ऑप्टिमिस्टिक रवैया रखवाएगा। जुपिटर वो एक अंदर से कॉलिंग देगा कि अभी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसे ही वीनस आपके 8th हाउस को छोड़ता है, 9th हाउस में ट्रांजिट करता है, आपको दिखने लगेगा लाइफ में एक नई बहार आएगी।
और इन सब बातों को मैंने अभी वीडियो के शुरू में बता चुका हूं। और उसी के साथ साथ इस महीने एक रिलेशनशिप भी बनता हुआ दिख रहा है। आप किसी लव अफेयर में पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग लव अफेयर है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे मोड पे आ जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग अपने लव पार्टनर के साथ, इवन आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ अच्छे होने वाले हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा थोड़ा आपको जो है ना एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि सडनली आप बिजी होने वाले हैं। सडनली लाइफ में जब ऐसा राइज होगा तो आपको स्ट्रेस महसूस होने लग जाएगा। कई लोगों को तो इमोशनली ओवरवेलमिंग भी फील होगा। तो इस महीने थोड़ा सा आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ये महीना वैसे तो उनके लिए पॉजिटिव है, खासकर 13 तारीख के बाद जब मार्स आपके 11th हाउस में आएगा। लेकिन सैटर्न का जो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, वो ये चाह रहा है कि आप लर्न करें इस चीज को मैनेज करना। ओवरनाइट तो नहीं जाएंगे, मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, या फिर आप जरूरत पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं और नेचुरल मेथड्स के द्वारा अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल सितंबर का महीना सैजिटेरियस धनु जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा उनको। सारी शिकायतें उनकी दूर होने वाली है। अगर आपके कोई भी सुझाव है या कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इवन आप अपनी बर्थ डिटेल्स वहां डाल सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी वहां पे रिप्लाई दूंगा। सितंबर के महीने में शनि, जो कि आपके असेंडेंट लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जुपिटर, जो आपके मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, वो आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। अगेन कोई बदलाव नहीं होने वाला है। राहु आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। और सिचुएशन सितंबर के महीने में सेम बनी रहेंगी। ये मेजर प्लैनेट्स हैं, इनका ट्रांजिट इतनी जल्दी नहीं होता है। सैटर्न का लास्ट ट्रांजिट हुआ था मार्च में और उसके बाद वो रेट्रोग्रेड हुए थे, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कुछ ही हफ्ते पहले जुपिटर ने, बृहस्पति ने, गुरुदेव ने अपना नक्षत्र बदला था। वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। अगर मून की बात की जाए तो मून 2.23 डेज में ट्रांजिट करता रहेगा और वो बीच बीच में इन प्लैनेट्स के साथ जुड़ता रहेगा और रिजल्ट और इवेंट्स क्रिएट करेगा। अब बाकी बात करते हैं कि सितंबर के महीने में गोचरों की क्या स्थिति है। पहला गोचर 13 तारीख को होगा, जो कि होगा प्लैनेट मार्स का। मार्स आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है और उसी के साथ साथ वो आपके 4th हाउस लॉर्ड भी है। मार्स आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड है, 4th हाउस लॉर्ड है। अब वो ट्रांजिट करके आपके 10th हाउस में एंट्री कर लेगा 13 तारीख को। और मार्स के वहां पे एंट्री करते ही क्या होगा कि आपका जो कैरियर को देखने का नजरिया है, आपके जो कैरियर की सिचुएशन है, आपके जो वर्क प्लेस की सिचुएशन में, उसमें बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। आप पहले से काफी ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, क्योंकि मार्स आपके 1st हाउस पे एस्पेक्ट करेगा। और उसी के साथ साथ मार्स का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में भी पड़ेगा। 5th हाउस इमोशंस का होता है। अब देखिए 10th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है ना, तो 10th हाउस हमारा केंद्र का हाउस होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, जेनिथ को दर्शाता है। वो हमारी पर्सनैलिटी को काफी इंपैक्ट करता है। तो अगर आपके नेटल चार्ट में 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो प्लैनेट काफी इन्फ्लुएंस देता है। सिमिलरली ट्रांजिट में भी जब कोई प्लैनेट 10th हाउस में आता है, खासकर मार्स जैसा प्लैनेट जो काफी फास्ट है और एक्टिव है और इन्फ्लुएंसिव है, हमारे इमोशंस को मार्स बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करता है। कुछ प्लैनेट्स देखिए ऐसे हैं जो हमारे इमोशंस पे बहुत जल्दी हावी होते हैं और मार्स उसमें सबसे नंबर 1 है। तो होगा क्या कि कैरियर के स्पेस में आप काफी इंपल्सिव हो जाएंगे, आप काफी डिमांडिंग हो जाएंगे। कुछ लोगों को इसका काफी अच्छा फायदा भी होगा, क्योंकि ये उनके एम्बिशंस को इंक्रीज करेगा, उनके हार्डवर्क की एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसी के साथ साथ उनको डोमिनेंट भी बनाएगा और अपोनेंट को डिफीट करने की उनको कैपेबिलिटी भी देगा। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है और हॉरोस्कोप की कंडीशंस कैसी है, कैसे राज हो गए, कैसे धनी हो गए, या फिर आप 7.5 से गुजर रहे हैं, या फिर अदर फैक्टर्स। उसके बाद 15 तारीख को देखिए 2 ट्रांजिट होंगे। मरकरी और वीनस सेम डे को मूव कर रहे हैं। मरकरी आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है और वीनस तो देखिए आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। मरकरी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और वीनस आपके 7th हाउस को छोड़ के 8th हाउस में आ जाएगा और केतु के साथ यूनियन बनाएगा। यहां पे कुछ ध्यान देने की जरूरत है। मैं बोलूंगा वीनस जब 8th हाउस में आएगा, वैसे तो देखिए सडन गेन्स के लिए काफी केपेबल है, लेकिन अब यहां पे अपना मार्स के साथ उसका एंगल जोड़िए। देखिए मार्स आपके 10th हाउस में है, आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला है। अब वीनस 8th हाउस ऑफ हिडन अफेयर्स में आ रहा है, हिडन एक्टिविटीज में आ रहा है। तो जो लोग प्रोन है, जो लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन लोगों की टेंडेंसी है चीट करने की अपने स्पाउस के ऊपर की, जो लोग काफी फ्लर्टी नेचर के, इस महीने वो सितंबर के महीने में काफी इंपल्सिव फील करेंगे और कुछ बाउंड्रीज वो क्रॉस कर सकते हैं। देखिए सैटर्न आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो 3rd हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपके 5th हाउस में भी तो एस्पेक्ट कर रहा है। 5th हाउस लव अफेयर का होता है, इमोशंस का होता है। और 3rd हाउस में देखिए जब आपका असेंडेंट लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ है, तो कुछ मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, आप प्रोन हो जाते हैं मिस्टेक्स के लिए। और सितंबर का महीना वो ऐसा महीना है जब ये स्थिति होते हुए दिख रही है, तो आपके मैरिज और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ असर पड़ सकते हैं। इवन ये सिचुएशन आपके वर्क स्पेस में भी हो सकती है। मे बी आपका वर्क स्पेस में कोई अफेयर शुरू हो जाए। जो लोग ऑलरेडी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके एक्सपोज होने की भी संभावना है, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। 2nd हाउस देखिए कई बार रेपुटेशन पे डेंट लगा देता है। तो बहुत ही सोच समझ के स्टेप लीजिएगा और अपने विजडम को यूज कीजिए। वार्निंग्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। अच्छी बात यह है कि मरकरी आपके लिए एक्सॉल्टेड होने वाला है, वो कि आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, प्रोटेक्टर है आपके लिए मरकरी, डिवाइन ग्रेस है। तो मरकरी का एक्सॉलेशन थी 15 तारीख से, वो एक डिवाइन ग्रेस दे रहा है।
तो सिचुएशंस क्या है ना, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक्सपोज भी होते हैं या फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है। यही मरकरी आपके एसेंडेंट लॉर्ड के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है। तो स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अच्छा टाइम है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा टाइम है, एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छा टाइम है। उसी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे। आपका क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो सकता है, आप अपने लुक को एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी डाइट पे भी बहुत अच्छा वर्क करेंगे। आप एक्सरसाइजेस में भी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं और आपका जो इन्फ्लुएंस है ना लोगों के ऊपर ग्रो करने वाला है। मैंने पहले बताया कि मार्स 10th हाउस में आपको वो अटेंशन सीकर बनाने वाला है और मरकरी और सैटर्न की हेल्प से आपकी वो अटेंशन सीकिंग जो है काफी हद तक सफल भी हो जाएगी, आपको अटेंशन मिलेगी। जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और या फिर जहां पे अटेंशन के द्वारा उनको काम मिलता है, उनके लिए सितंबर का महीना काफी अच्छा जाने वाला है। 17 तारीख को महीने का लास्ट गोचर है, जो कि है प्लैनेट सन का। सन जो कि आपके 8th हाउस लॉर्ड है, अभी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, लियो साइन में है, केतु के साथ है। तो देखिए 17 तारीख तक तो काफी स्पिरिचुअल फ्लेवर आपकी लाइफ में दिख रहा है। सन ने अगस्त के महीने में भी आपको काफी जो है रिलीजियस बनाया है। सावन का महीना गया था, आपने शायद जल अभिषेक भी कराया होगा और काफी आपको नई रियलाइजेशंस भी हुई होंगे। अब सन क्या है आपके 9th हाउस में आ जाएगा। 8th लॉर्ड का 9th हाउस में आना और जहां पे मरकरी ऑलरेडी एक्सॉल्टेड रहेगा, ये भी स्पिरिचुअलिटी के लिए, रीडिस्कवरी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन देखिए सन क्या है ना, सन जब 8th हाउस लॉर्ड होकर 9th में आएगा तो लक को ना कहीं वो ऑब्स्क्योर करता है, लक को थोड़ा रोकता है। अब सामने से क्या है ना, सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो सन और सैटर्न का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा, जो कि फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना या फिर पैटर्नल फिगर आपकी लाइफ में कोई भी हो, वो आपका चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, इवन मामा भी हो सकते हैं। जनरली ये मेल फिगर होते हैं और उसी के साथ साथ अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के साथ आपके क्लैशेस पड़ सकते हैं। सिचुएशंस टेम्परेरी है, कुछ ऐसे बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट फॉर द वार्निंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वार्निंग, मैं आपको ये पहले से एडवांस में बता रहा हूं। अगर हम प्योरली फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो 11th हाउस लॉर्ड मार्स का ट्रांजिट 10th हाउस में आपको ग्रीडी बनाने वाला है, आपकी इच्छाएं काफी बढ़ेंगी, देखिए आप अपनी इनकम भी इंक्रीज कर पाएंगे। मार्स 10th हाउस से 4th हाउस में जो एस्पेक्ट कर रहा है, उससे आपके रियल एस्टेट गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस में एरीज का साइन आता है, तो 4th हाउस आपका स्ट्रेंथ होते हुए दिख रहा है। अब इस स्ट्रेंथ के दम पे आप अपने लिए कोई एक नया रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं। आप जमीन भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। सितंबर का महीना काफी अच्छा है इन मामलों के लिए। जो लोग डेब्ट या लोन से जूझ रहे हैं, या फिर जो लोग एक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी सितंबर का महीना काफी शानदार दिख रहा है। लक का काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपके लाइफस्टाइल में अपग्रेड होगा, आपके गैजेट्स में अपग्रेड होगा, उसी के साथ आप घर के लिए कोई नया फर्नीचर ले सकते हैं या फिर घर को रीपेंट भी कर सकते हैं। मार्स आपको काफी बिजी रखने वाला है पूरे सितंबर के महीने, जो कि काफी अच्छी बात है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वार्निंग मैं देना चाहूंगा आपको। आप इंपल्सिव हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा जो है आपाधापी जैसी फीलिंग आपको आएगी। उसी के साथ साथ जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोन हैं, 13 से लेकर 17 के महीने में, क्योंकि बैक टू बैक ट्रांजिट हो रहे हैं, इनफैक्ट 15 को तो 2 ट्रांजिट हो रहे हैं, आप थोड़ा सा अनईजी फील करेंगे इन दिनों में। तो 13, 14, 15, 16, 17 आप अनईजी फील करने वाले हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। आप खुद को ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेट करिए। जिन लोगों की सर्जरी प्लान है उनके लिए सितंबर का महीना प्रॉपर दिख रहा है। कोशिश कीजिएगा कि 17 के बाद अपनी सर्जरी को आप कराइएगा। राहु देखिए आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है और केतु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो दांत, गले और कान की समस्या होती हुई दिख रही है। छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी और उसी के साथ साथ थोड़े बहुत आपके खर्चे वो बढ़ाएगी। लेकिन सेम टाइम देखिए जो लोग डेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, खासकर जिन लोगों के टीथ में गैप है या फिर जो लोग अपने टीथ को अलाइन करना चाहते हैं, सितंबर का महीना काफी अच्छा है। इनफैक्ट जब से राहु 2nd हाउस में आया है, आपने नोटिस किया होगा कि आपका ध्यान आपकी डेंटल हाइजीन पे, अपनी डेंटल हेल्थ के ऊपर काफी जा रहा होगा। और सितंबर के महीने में आप कुछ ऐसे अच्छे फैसले ले सकते हैं, आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, नई टेक्निक्स मिल सकती हैं जो आपकी स्माइल को प्रॉपरली या फिर बेटर कर सके। अपनी एनर्जी को आप अपने डेवलपमेंट पे लगाइए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ उसको ट्रांसफर कीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। देखिए मैरिज का जो पड़ला है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हुए दिख रहा है। समय के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे हम सितंबर में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखने लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आपका अपने स्पाउस के साथ। गलती आपकी रहेगी, क्योंकि देखिए राहु 2nd हाउस में, केतु 8th हाउस में, ये मैरिटल प्रोस्पेक्ट्स के लिए ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन आप उसको इतना नेगेटिव तौर पर मत लीजिए। ये आपको एक एटलीस्ट एक टाइम देता है, समझ देता है कि कहां पे गलतियां हो रही है, कहां पे आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड मून अफ्लिक्टेड है, राहु के साथ है, या फिर डेबिलेटेड है, या फिर नवमांश में उसकी स्थिति वीक है, तो सितंबर के महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे आपके पारिवारिक विवाद आपस में बढ़ सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के बीच में आपस में क्लैश हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस का आपके पेरेंट्स के साथ क्लैश हो सकता है, या फिर आपका अपने स्पाउस के फैमिली के साथ यानी कि आपके इन लॉज के साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस में काफी मूवमेंट है। केतु तो वहां बैठा ही है, सन भी वहां पे, उसके बाद सन वहां से निकलेगा, तो निकलते निकलते जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो
तो अगेन 16 और 17 की तारीख जो है सेंसिटिव है इन लॉस के अराउंड। ओवरऑल कुछ बड़ा डैमेज नहीं है, जस्ट प्रिकॉशंस आपको कुछ लेने हैं और सितंबर का महीना अच्छे से निकल जाएगा। जो लोग अनमैरिड हैं और स्पाउस की तलाश में हैं, क्योंकि देखिए शादियों का मुहूर्त अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, हम साल के उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां पे शादियों का मुहूर्त निकलता है। तो अनमैरिड लोग अपनी तैयारियों को थोड़ा सा और जोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगले महीने अक्टूबर में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 7th हाउस में, तो जो कोशिश आप अभी करेंगे वो आपको अक्टूबर के महीने में रिजल्ट देगी। आपको स्पाउस मिल सकता है, आपकी मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है, या फिर आपकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो सकती है। तैयारियां जोर शोर से शुरू की जा सकती है। तो समय बर्बाद मत कीजिए, समय की काफी कीमत है, उसको समझिए, जानिए और पहचानिए। आपके कोई कमेंट है या फिर आपके कोई सुझाव है या फिर आपकी कोई शिकायत है या फिर आप अपनी बर्थ डिटेल्स मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। एक्वेरियस राशि वालों के लिए सितंबर का महीना हर एरियाज में गुड न्यूज लाता हुआ दिख रहा है। मार्स जो आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है 13 तारीख को आपका 8th हाउस में छोड़ देगा, और उसी के साथ साथ सैटर्न जो आपका असेंडेंट लॉर्ड है 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है, उसके साथ उसका म्यूचुअल एस्पेक्ट एंड हो जाएगा। मार्स देखिए आपके लिए क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मार्स आपके लिए 10th हाउस लॉर्ड है, 3rd हाउस लॉर्ड है। अब क्या होगा, मार्स 13 तारीख को आपके 9th हाउस में आ जाएगा, और 9th हाउस से वो आपने ही साइन को 3rd हाउस को देखेगा, तो आपका करेज बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका जो है डिजायर्स बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, अगर आप किसी डिसीजंस को रोक के रखे थे या फिर आप ओवर थिंकिंग से कर सकते थे, तो इस पीरियड में 13 तारीख के बाद आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे और आपके जो फियर्स हैं वो हटने लगेंगे। जिससे होगा क्या कि आपके ऊपर एक अच्छा एक्सपोजर आएगा, लोग वो पॉजिटिविटी आपके आसपास महसूस करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब से सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है कि काम थोड़े धीमे हुए हैं, और जब से मार्च अगस्त के महीने में आपके 8th हाउस में आया है, कई काम बनते बनते रुके हैं, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा होने लग गए थे, इनहेरिटेंस के अराउंड भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कुछ बड़ी बड़ी डील्स भी रुकी हैं। और देखिए 15 तारीख को क्या होगा कि आपके जो दो बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस जो कि आपके लिए योग कारक है, और मरकरी अगेन जो आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, जो आपका भाग्येश है। और देखिए 15 तारीख को क्या होगा, दो बेनिफिक प्लैनेट वीनस जो कि आपके लिए योग कारक है और मरकरी जो आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, दोनों का ट्रांजिट सेम डे होने वाला है। मरकरी तो देखिए एक्सॉल्टेड हो जाएगा आपके 8th हाउस में, और देखिए मरकरी ही एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है जो 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, और आपके लिए तो वो एक्सॉल्टेड होने वाला है। और सैटर्न के सामने आएगा तो इसका मतलब वो असेंडेंट लॉर्ड को भी देखेगा, तो आपको डबल फायदे होने वाले। सडन न्यूज आएगी, सडनली आपको प्रमोशन हो सकता है, सडनली आप कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, सडन गेन्स हो सकता है, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपके फेवर में आ जाएंगे, स्पाउस के थ्रू अच्छे गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज जो भी थे वो इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप अपनी बातों को लोगों के सामने रख पाएंगे। जो हेजिटेशंस हैं, जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो 15 तारीख के बाद धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। और देखिए अक्टूबर के महीने में जुपिटर एक्सॉल्टेड होने वाला है। जुपिटर जो आपके लिए फाइनेंसेस और आपकी सक्सेस को रूल करता है, क्योंकि वो 11th हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस में तो आपका असेंडेंट लॉर्ड अभी रेट्रोग्रेड हो रखा है। तो कुछ इवेंट्स, अच्छे इवेंट्स अक्टूबर में होने वाले हैं, नवंबर में होने वाले हैं, तो उन इवेंट्स का आधार इस सितंबर के महीने में बनेगा। नेचर आपको ऐसे मोल्ड में लेके आएगी, नेचर आपको ऐसे इंपल्सेस देंगी, ऐसे एक्शंस कराएगी, ऐसे लोगों से मिलाएंगी कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स लें जो आपको आगे जाके फायदा देंगे। और योग कारक वीनस 15 ही तारीख को आपके 7th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए 7th हाउस से क्या होगा ना, आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा। तो देखिए एक साइड से आपके लिए जो बेनिफिक प्लैनेट है मरकुरी, वो आपके असेंडेंट लॉर्ड को देखेगा 15 तारीख से, और वीनस जो आपके लिए योग कारक है वो 7th हाउस से देखेगा आपके असेंडेंट को। तो कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, आपकी जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी होने वाली है। और जो भी रुकावटें आप अभी तक फेस कर रहे थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, सितंबर के महीने में वो हटने वाले हैं। एक नया फेज शुरू होते हुए दिख रहा है। हाँ, आपकी महादशा, अंतरदशा और अदर फैक्टर्स मैटर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए सितंबर के महीने से एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। वीनस 7th हाउस में आते ही आपका और आपके स्पाउस के बीच में जो है ना एक रोमांटिक एंगल अच्छा कर देगा। आप लोगों के बीच में जो गर्मजोशी है बढ़िया रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि पहले बताया, आपकी अच्छी होने वाली है। उसका डायरेक्ट फायदा आपको आपके रिलेशनशिप में मिलेगा। उसी के साथ साथ देखिए जो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपकी फैमिली में अभी चल रहे हैं या फिर कोई लिटिगेशन चल रहा है, वो आपके फेवर में आने लगेगी। आपके टर्म्स एंड कंडीशन, आपके जो अपोनेंट्स हैं, आपके जो फैमिली के अदर मेंबर हैं, वो मानने लगेंगे। आपको एक लीडर के तौर पे देखा जाएगा, बोथ वर्क प्लेस और डोमेस्टिक फ्रंट, दोनों जगहों पे एक इन्फ्लुएंस आप कैरी करेंगे, एक ऑरा आप कैरी करने वाले हैं जो काफी अनबीटेबल होगा। आप अपने चिल्ड्रंस को भी बहुत अच्छा गाइड करें। इसी के साथ साथ चिल्ड्रंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। मे बी आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें, या उनकी शादी को लेके या उनके कैरियर को लेके आपको एक नया फैसला लेने वाले हैं। 17 तारीख को सन का ट्रांजिट है। सन आपके 7th हाउस लॉर्ड है और वो आपके 8th हाउस में आने वाला है। देखिए 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में जनरली अच्छा नहीं होता, और इसका इंपैक्ट आपका हेल्थ के ऊपर होने वाला है। बड़ा नहीं, छोटा मोटा इंपैक्ट होगा। सीजनल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वैसे भी हम साल के उस पहर में आ चुके हैं जब डेंगू, मलेरिया या फिर बैक्टीरिया जनित बीमारियां बहुत ज्यादा वातावरण में होती है।
अब देखिए ये जो सन है ना, ये सैटर्न के सामने आया, तो सन और सैटर्न का जो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है, ये फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी गड़बड़े ला सकता है। नेचुरल मैलेफिक मार्स भी आपके 9th हाउस में रहेगा, तो वैसे ही जैसे आपके असेंडेंट लॉर्ड पे और आपके असेंडेंट पे ऑस्पिशियस इन्फ्लुएंस पड़ रहे हैं, उसके अपोजिट वे में सिमिलर सर्कमस्टांसेस आपके 9th हाउस जो कि फादर का होता है और 9th हाउस का कारक जो कि सन होता है उसके ऊपर पड़ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न और सन का म्यूचुअल एस्पेक्ट फादर के अराउंड कुछ टेंस मोमेंट क्रिएट करेगा। इवन अथॉरिटी के साथ भी कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये इश्यूज ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस महीने अगर आपको एक चीज़ मैं बोलूँ जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है अपने खर्चों के ऊपर। देखिए खर्चे बढ़ेंगे, मार्स का एस्पेक्ट 12th हाउस में पड़ेगा और ये खर्चे इंपल्सिव नेचर के होंगे, आप इंपल्सिव में आके खर्चा करेंगे। अब वीनस देखिए जब 7th हाउस में आएगा तो स्पाउस के इर्द गिर्द उसी के साथ साथ लग्जरी मैटर्स में खर्चे कराएगा। कुछ खर्चे आपके फिजूल के भी हो सकते हैं, अननेसेसरी आप चीज़ों को खरीदेंगे, जहाँ जरूरत है वहाँ भी आपका जो है मन करेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बड़ी बेकार होगी, आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे और खरीदारी करते हुए आप ब्रेन फॉग को भी महसूस करेंगे। इनके जो रीजंस है वो आपके इमोशन से ही कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आप अननेसेसरी और इंपल्सिव बाइंग ना करें। विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर आप फैमिली के साथ घूमना जाना चाहते हैं तो सितंबर का महीना काफी आइडियल और सुटेबल है। ओवरऑल सितंबर का महीना पूरे साल 2025 का बेस्ट महीना होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज में आप अपने मरकरी को स्ट्रांग कीजिए, जिसके लिए आप एमराल्ड पहन सकते हैं, उसी के साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए मार्च 13 तारीख से की प्लैनेट का रोल आपके लिए प्ले करने वाला है, क्योंकि वो आपके भाग्येश में आपके 9th हाउस में आएगा, क्योंकि मार्स आपके 9th हाउस में आने वाला है। 9th हाउस में आएगा मार्स, तो फिर आप समझिए 9th हाउस में इन्फ्लुएंस होने वाला है और उसी के साथ साथ 10th हाउस में इन्फ्लुएंस होने वाला है, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस को ही रूल करता है। क्योंकि देखिए मार्स एज अ 10th लॉर्ड 9th हाउस में आएगा और इस बार वो अपने ही साइन एरीज को देख रहा है, तो उसका पूरा यूटिलाइज करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिले और मंगल के जो अच्छे रिजल्ट्स हैं आपको वो मिले। अभी आपने देखा सितंबर का महीना एक्वेरियस साइन वालों के लिए कैसा जाने वाला है, कुंभ राशि वाले क्या एक्सपीरियंस महसूस करेंगे। अगर अभी आपके कोई कमेंट है या फिर कोई सुझाव है या फिर आप अपनी बर्थ डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में अभी रेट्रोग्रेड है, तो थ्रू आउट सितंबर के महीने में कोई बदलाव नहीं होगा। जुपिटर जो कि आपके लिए लग्नेश है, वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। रिसेंटली वो अभी पुनर्वसु के नक्षत्र में आए हैं। सितंबर के महीने में कोई बदलाव नहीं होगा। राहु अभी आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, अगेन कोई बदलाव नहीं होगा, स्थिति सेम बनी रहेगी। मून देखिए हर 2.23 डेज में ट्रांजिट करेगा और हर हाउस को वो टच करते हुए जाएगा। अब देखिए इस महीने के जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं ना, मेनली वो 13 तारीख से हो रहे हैं। 13 तारीख को मार्स जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, 2nd हाउस लॉर्ड है, 9th हाउस लॉर्ड है, वो ट्रांजिट करके आपके 8th हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस में आएगा तो देखिए कंडीशंस थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है मैरिज के एरियाज में और आपके हेल्थ के एरिया में। ज्यादा कुछ बड़ा नेगेटिव घटित नहीं होगा, क्योंकि मार्स का जो रोल है, मार्स की जो इंटेंशन है वो आपके लिए पॉजिटिव है। मार्स आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है और मार्स के ऊपर अभी जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप देखें आपके जो मोस्ट ट्राइन हाउस है 4th, 8th और 12th, तो वहां पे हैवी वेट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिस वजह से क्या होगा कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपका कल्ट में काफी अच्छा ध्यान जाएगा। और जो लोग साधना कर रहे हैं, सितंबर का महीना एक ब्रेक थ्रू लाएगा, आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को बदल दे। उसी के साथ साथ सडन गेन्स और इनहेरिटेंस मैटर के लिए भी मार्स 8th हाउस में देखिए अच्छा ही होता है। अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, और या फिर आपके 8th हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड है। जैसे मेरे केस में देखिए सन और मरकरी 8th हाउस प्लेस्ड है, अब मार्स उसके ऊपर से जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मार्स ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा 6th हाउस की सिग्निफिकेशंस को, 4th हाउस की, 7th हाउस की। तो उसी प्रकार से आपके हॉरोस्कोप में भी कुछ ऐसे डायनेमिक्स हो सकते हैं। मे बी 8th हाउस एम्प्टी हो या फिर वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हो। तो फाइनल जो कंक्लूजन है वो सारे फैक्टर्स को मिला के ही हम बता सकते हैं। 15 तारीख को 2 मेजर ट्रांजिट है। वीनस जो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है वो ट्रांजिट करके आ जाएगा आपके 6th हाउस में और 6th हाउस में वो केतु के साथ यूनियन कर लेगा। ठीक उसी दिन मरक्यूरी 6th हाउस छोड़ के आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा और 17 तारीख को सन आपका 6th हाउस छोड़ के 7th हाउस में आ जाएगा। तो अब आप देखिए जो ट्रांजिट का जो कर्वेचर बन रहा है, जो ये आर्क बन रहा है, ज्यादा ट्रांजिट आपके लोअर एक्सिस में ही हो रहे हैं, 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस। तो देखिए जब भी लोअर एक्सिस में ट्रांजिट होते हैं तो हमारी लाइफ के जो फियर्स हैं, हमारी लाइफ की जो और हमारी जो खुद की जो कमियां हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, वो हमारे सामने आने लग जाती हैं, हमको उन्हें फेस करना पड़ता है। आप कितना भी भागने की कोशिश करेंगे सितंबर के महीने में, चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। आपकी पुरानी मिस्टेक्स जो है पकड़ के सामने लाई जाएंगी और आपको कन्फ्रंट उनको करना पड़ेगा। आप उनको बोल्डली कीजिए, क्योंकि देखिए अभी स्टार्स आपके फेवर में। 10th हाउस आपका अभी डबल ट्रांजिट में सैटर्न और जुपिटर के द्वारा एक्टिवेट है, तो एक प्रमोशन होते हुए दिख रहा है, आपके ऊपर एक अच्छा एक्सपोजर आने वाला है। आपको ये ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को आगे सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्टूबर के महीने में क्या है कि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है। जुपिटर आपके असेंडेंट के साथ साथ 10th हाउस लॉर्ड भी है
और वो 11th हाउस को देखेगा तो कुछ बड़ी घटना, कुछ एक अच्छी घटना होने वाली है, उसके जो बीज है ना वो सितंबर के महीने में ही डलेंगे। लेकिन आपको फाइट करना होगा, ऑब्स्टेकल आएंगे, रेसिस्टेंस आएंगे, आपको उनसे लड़ना होगा, तभी चीजें सफल हो पाएंगी, तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपको एक अच्छा ब्रेक थ्रू अचीव कर पाएंगे। अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स के लिए भी सितंबर का महीना काफी ऑस्पिशियस है। आप अगर अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क के लिए हो या फिर फैमिली पर्पज से हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे अच्छी दिख रही है। गेन्स भी बहुत अच्छे अब्रॉड से होंगे, आपकी इनकम इंक्रीज होगी क्लाइंट के थ्रू जो अब्रॉड में रहते हैं। तो अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है, इवन तो अभी टैरिफ्स के कारण जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ा है, लेकिन सितंबर के महीने में कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप जो एग्जिस्टिंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस टैरिफ वॉर में, आप एक कोई रास्ता निकाल पाएंगे। रियल एस्टेट गेन्स भी होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो सितंबर का महीना उसके लिए काफी वाजिब है, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में स्टेबल हो चुका है काफी। पुनर्वसु के नक्षत्र में जुपिटर आया है, जिसकी वजह से 4th हाउस काफी स्टेबल हो गया है। और देखिए मरकरी भी एक्सॉल्टेड हो रहा है, मरकरी 4th हाउस लॉर्डी है, तो आपके जो केंद्र हाउस है वो काफी बिजी होने वाला है और काफी अच्छे अच्छे प्लैनेट्स वहां पे प्लेस्ड है। और सैटर्न और मरकरी का तो देखिए म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गई, और सैटर्न आपके 11th हाउस लॉर्ड है, तो वो गेन्स तो दिखाता है ना, वो एक्विजिशंस दिखाता है। तो घर, गाड़ी, गैजेट, इवन घड़ी या फिर कोई एक महंगा आइटम इस महीने आप खरीद सकते हैं। थोड़ा बजटिंग करने की जरूरत है, इंपल्सिव बाइंग करने की टेंडेंसीज आपकी बढ़ेगी, जो कि आपको मार्स देगा। मार्स आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है, जो स्पीच को इन्फ्लुएंस करता हुआ पाया जा रहा है, और स्पीच के साथ साथ वो आपकी इंपल्सिवनेस को भी इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या होगा, आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो बिल्कुल झटपट होंगे, बिना सोचे समझे होंगे, जिसकी वजह से आपको जरूरत से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा आप अपने इंपल्सिस को कंट्रोल कीजिए, पहले से चीजों को कैलकुलेट करके चलिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छा महीना है, या फिर अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको इस महीने वो रिटर्न और गेन्स मिलेंगे, क्योंकि आपका नेटवर्थ इस महीने इंक्रीज होगा। तो कैरियर और फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना काफी स्टेबल है। रिलेशनशिप के अराउंड थोड़े इश्यूज हैं, स्पाउस के अराउंड थोड़े इश्यूज हैं, स्पाउस के बिहेवियर आपके प्रति खराब हो सकता है। अगर आप मैरिज इश्यूज से गुजर रहे हैं तो सितंबर का महीना जो है ना काफी एवरेज है, कोई एक कंक्लूजन नहीं आएगा। अगर आप लीगल इश्यूज में फंसे हैं तो काफी सावधान रहिए, क्योंकि मार्स 8th हाउस में लीगल इश्यूज में जो है ना ट्रबल्स क्रिएट करता है। अब देखिए सन आपके लीगल हाउस को रूल करता है, 6th हाउस को, अब वो 7th हाउस में आने वाला है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जो मैरिज में इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो सन के ट्रांजिट होने के बाद वो थोड़े ट्रिगर हो सकते हैं। अब देखिए सैटर्न भी आपके 7th हाउस को देख ही रहा है, तो कुछ कहानी मैरिज के इर्द गिर्द तो देखिए हो रही है। अब वो निकल के सितंबर के महीने में आपके सामने आ सकती है। जरूरी नहीं है वाद विवाद होगा, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस के कैरियर पर कोई इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। तो महीने के कुछ दिन आप थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे मैरिज रिलेटेड मैटर्स पे या फिर स्पाउस के इर्द गिर्द। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना ओके टाइप है, ना तो कुछ ज्यादा खराब है ना तो बहुत ही अच्छा है। मार्स 8th हाउस में आया है तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर आपकी फूड हैबिट्स के अराउंड। वेट गेन होते हुए दिख रहा है, उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील करेंगे। आप क्या है ना काफी जो है ना जल्दीबाजी में काम करेंगे, जल्दी खाएंगे और हर चीज में रशीनेस दिखाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि ना कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होगा। आप काम तो करके देंगे लेकिन उनमें दुनिया भर की कमियां होंगी, डबल चेक तो आप करेंगे, जिस वजह से क्या होगा ना आपकी रेपुटेशन पे फर्क आ सकता है। फॉल्टी काम देंगे आप, परफेक्शन तो कहीं पे रहेगा ही नहीं, और ऐसे ऐसे मिस्टेक्स कर देंगे, ऐसे सिली मिस्टेक्स करेंगे जो आपके कैरेक्टर से बाहर होंगी, जो आपके कैरेक्टर के साथ अलाइन नहीं होंगी। तो काफी सरप्राइजिंग रहेगा आपके आसपास के लोगों के लिए। वर्क स्पेस में लोग काफी सरप्राइज होंगे कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। देखिए सैटर्न 1st हाउस में रेट्रोग्रेड है, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं, जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। इसको हैंडल कर पाना इतना ईजी नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके 1st हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, सैटर्न किस प्लैनेट के ऊपर से रेट्रोग्रेड कर रहा है। बट फिर भी देखिए कार्मिक प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड 1st हाउस में होता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आसान परिस्थितियों में नहीं होता है। पुरानी बुनियादें हिलाना या पुरानी बुनियादें तोड़ना इतना आसान नहीं है, और सितंबर के महीने में वो प्रेशर आप महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए मार्स और सैटर्न अपने से जो है ना 1/8 में आ जाएंगे। तो 1/8 में इनका आना, दो मेलेफिक प्लैनेट, मेल प्लैनेट, मैस्कुलिन प्लैनेट, मार्स एनर्जी है, मार्स आपकी कर्म करने की इच्छा है और सैटर्न आपके कर्म करने का निर्देश देता है, तो इन दोनों में अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेशर होते हुए दिख रहा है। एंग्जाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन सितंबर के महीने में बढ़ सकती है, खासकर 13 तारीख के बाद। लेकिन देखिए सपोर्ट तो आपको मिल रहा है ना, मरकरी सही जगह पे प्लेस्ड है, जुपिटर सही जगह पे प्लेस्ड है, तो दो बेनिफिक प्लैनेट जो साक्षात सरस्वती को या फिर नॉलेज को या गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके कार्डिनल हाउसेज में है। तो एक बैलेंस तो आप क्रिएट कर पाएंगे। आपको क्या करना है, उस बात को समझना है और पॉजिटिविटी की तरफ लीन होना है। पहला जो थॉट आएगा वो काफी इंपल्सिव होगा, 13 तारीख के बाद आपको उसे जाने देना है। 5 से लेकर 10 सेकंड तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिएगा जुपिटर और मरकरी टेक ओवर करेंगे और आप फिर से अलाइन हो जाएंगे पॉजिटिविटी की तरफ। तो इस तरीके से आपको 13 तारीख के बाद नेविगेट करना है लाइफ को। रेमेडीज की बात की जाए तो आप 11 दिन लगातार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 7 बार करें। आप अपनी फर्स्ट उंगली में
खराज पहन सकते हैं जिसे येलो सफायर बोलते हैं इंडेक्स फिंगर में, जिससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको दिलाने वाले हैं। आप उस मंजिल की तरफ बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। अक्टूबर का महीना बड़ा शानदार है, नवंबर का महीना शानदार है। सारी तैयारियां सितंबर में होने वाली है। कोशिशों में कोई कमी मत कीजिएगा और अपने प्रयासों में भी कोई कमी मत दीजिएगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या फिर आपको क्लासेस करनी है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई शिकायतें हैं, सुझाव है या फिर अपनी बर्थ डिटेल देना चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो फाइनली अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। सभी राशियों का, सभी लग्नों के लिए मैंने प्रेडिक्शंस करके बताया है। अगर आपको कोई कमी लगी, आपकी कोई शिकायत है या सुझाव है या फिर आप अपनी बर्थ डिटेल देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो जानकारियों से परिपूर्ण होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ साथ अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।